कैसे अपने भूतकाल को देख के मेरा प्रेजेंट मतलब मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य बदल सकती हूँ। पीछे जाके चेंज करना इट्स टफ, हाँ, है ना। आज को चेंज करना हमारे लिए बहुत इजी है। अगर मैं आज को बदल देती हूँ तो मैं अपने भविष्य को सुनहरा भी बना सकती हूँ और भविष्य को गलत भी कर सकती हूँ। श्री कृष्ण भी खुद भी कहते हैं कि भविष्य आपका निर्धारित नहीं है, वो आपके कर्मों से निर्धारित होगा जी ना। वो भी स्पष्ट रूप से कहते हैं। जो हम लोग जो विश्वास करते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी, वो तो उसकी किस्मत में। क्या सच में किस्मत पर इतना विश्वास किया जा सकता है या किस्मत नाम की चीज होती भी है? जब राम जी या कृष्ण जी या शिव जी को देखते हैं तो हमारा जीवन नहीं सुधर सकता हम जब तक उनके रूप को या उनके रूल्स को नहीं मानना शुरू करते। बेस क्या है? कर्म। कृष्ण के ऊपर जिस तरीके से उंगलियां उठाई जाती हैं, वो कैसे भगवान हुए, ये सवाल पूछे जाते हैं। सिमिलरली शिव जी के बारे में भी कहा जाता है कि अगर शिव जी खुद भगवान हैं तो फिर वो मांस मदिरा का सेवन कैसे कर सकते हैं। ऐसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो खुद भगवान है। अगर मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे में ही हर चीज है और मेरे से ही हर चीज निकल रही है और मेरे में ही समा रही है। शिवोहम। शिवोहम क्या है? शिव और मैं एक ही हूँ। अच्छा। मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं। कि 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व होता है हमारी जिंदगी में? अब आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशि है और 12 भाव है। जैसे महाकाल का, हाँ। तो महाकाल क्या है? मृत्यु के ऊपर, जो मृत्यु को भी परास्त कर दे, जो काल के भी ऊपर है, वो महाकाल। यानी अगर मैं काल को भी खत्म कर दूं तो मैं महाकाल। भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है? सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को एक वक्त। बाहर से अटैक से ज्यादा अंदर अटैक के खतरे ज्यादा है। सरकारों का हिल जाना कहीं, हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है और वहां पे पलटी हो जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिशा जी हमारे पॉडकास्ट में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भविष्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य देखने के तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से रेमेडीज हैं, साथ ही हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है? जी, तो सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। जैसे कि हम जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष कहा जाता है और एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से जोड़ा गया। यानी एस्ट्रोनॉमी में हम ग्रहों की संरचना को, उसकी गति को, उसकी रूपरेखा को समझते हुए एक प्रेडिक्शन करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी उसी से निकला है। और अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योति ईश, यहाँ पे हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो ज्योति मतलब लाइट, रोशनी, ईश मतलब भगवान, प्रभु। तो भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिखाया गया एक दीपक या लाइट, कह सकते हैं कि एक रोशनी जो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को दिखा सकती है कि आज जो मैं कर रही हूँ वो हमारे फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट डालता है, या जो मैंने कल किया था वो आज पर कैसा इम्पैक्ट डालता है। तो इसी को कहते हैं ज्योतिष। यानी भगवान आपको एक लाइट दिखाता है हर समय, चाहे वो हमारे को भागवत गीता के द्वारा उन्होंने दिया हो ज्ञान, या फिर रामायण के द्वारा ज्ञान दिया हो कि आप अपने पास्ट से फ्यूचर को कैसे बदल सकते हैं। पास्ट में हमने क्या क्या किया, जो गलतियां आज हमें वर्तमान में नहीं करनी है, ताकि हमारा भविष्य बदल सके। अच्छा, मतलब हम लोग हमारे भूतकाल को देख के हम हमारा भविष्य बदल सकते हैं, राइट। जैसे हमारे जीन्स को देख करके ये बताया जा सकता है ना कि होने वाला बच्चा गंजा होगा, या उसका स्किन कलर कैसा होगा, या उसका आई कलर कैसा होगा। वैसे ही जैसे पुराने जो बिल्डिंग्स पे काम करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, वो कैसे हमारे चीजों को बता देते हैं ना कि ये ऐसी रही होगी। तो हमारे भूत को देख के हमारे वर्तमान को बदला जा सकता है, और अगर वर्तमान बदल जाएगा तो भविष्य अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप ना इसे एक एक करके मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने भूतकाल को देख के मेरा प्रेजेंट मतलब मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य बदल सकती हूँ। जी, पहली बात तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आज, क्योंकि पीछे जाके चेंज करना इट्स टफ, है ना। आज को चेंज करना हमारे लिए बहुत इजी है। अगर मैं आज को बदल देती हूँ तो मैं अपने भविष्य को सुनहरा भी बना सकती हूँ और भविष्य को गलत भी कर सकती हूँ। सपोज दैट मैं डिप्रेशन में हूँ, या मेरे साथ आज मेरे बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मेरे अंदर मेरी निगेटिव थॉट चलेगी, उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मेरे में ऐसी क्या कमी रही होगी, या उसमें क्या ऐसी कमी रही होगी, या वो किसके साथ इस समय होगा, या मैं अगर उसको मार दूं या उसकी चाय कॉफी में जहर मिला दूं
तो क्या कर सकती हूँ, तो हमारी नेगेटिव सोच शुरू हो जाती है, राइट। अब इसको मार डालूं, फिर मैं उसको जहर दे दूंगी, वो खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि पुलिस आएगी, वो मुझे पकड़ेगी, वो मुझसे पूछेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर न्यूज में मेरा नाम आ जाएगा, फिर मेरे परिवार वाले ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो हमारी थॉट प्रोसेस कैसे चल रही है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। वहीं कि क्या हो सकता है कि जो मेरे में ऐसी गलती हो, शायद उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी रिसर्च करनी चाहिए। और अगर मेरी रिसर्च में मेरे लिए कुछ नहीं निकल रहा है, या मेरे दोस्त कह रहे हैं नहीं तेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तेरे में गलती नहीं है, तो वो मेरे साथ रहने के लायक ही नहीं रहा। कहते हैं ना, हीरा संभालने वाला भी जोहरी होता है, कोई कबाड़ी हीरा नहीं संभाल सकता। सच है, हाँ, है ना। हाँ। तो हो सकता है वो कबाड़ी वाली क्वालिटी रखता हो, वो हीरा नहीं संभाल सकता, हाँ। या मैं कबाड़ी वाली क्वालिटी रखती हूँ, मैं उस हीरे को नहीं संभाल पाई। तो ये हमें अपने आप से ही सीखने को मिल सकता है कि लोगों को जानने से पहले खुद को जानना सीखो। हम लोग लोगों के लिए बारे में क्या बोलते हैं, वो ना बड़ा गॉसिप करते हैं, वो ना बड़ी इगोइस्टिक है, वो बड़ी ना ड्रामेबाज है। खुद के बारे में जानो ना पहले। हाँ। तो जब हम खुद के बारे में जानते हैं तो हम अपने भविष्य को बदलना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, या मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है। और अदरवाइज वो मेरे लायक नहीं था, तो मेरे लायक जो होगा इंसान, वो मेरी लाइफ में आ सके, तो मेरा भविष्य अपने आप सुनहरा हो गया। ट्रू, है ना। तो आपको आज डिसीजन लेना पड़ता है कि कल मेरा कैसा होगा। हाँ। एक अच्छी कंपनी में आप जॉब करने चाहते हो, आप चाहते हो मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन आपको भी तो उस कंपनी के लायक होना चाहिए। सच है। हर कोई चाहता है कि मुझे 20 करोड़ की गाड़ी में घूमूं, ऐसा करूं वैसा करूं, मैनिफेस्टिंग टेक्निक। तो मैनिफेस्टिंग क्यों नहीं हो पाती लोगों की, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। सपोज दैट मैं जेन गाड़ी या सेंट्रो गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ और मैं 20 करोड़ के सपने देखने लग जाऊं, तो क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए तैयार होगा? सच है, नहीं होगा। हाँ। आज मैं सोचूं कि मैं माधुरी दीक्षित बन जाऊं, तो क्या मेरा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होगा? नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग को भी पता है कि वो मेरी कैपेसिटी क्या है, हाँ, मेरी क्षमता क्या है, हाँ। और उसने कितनी स्ट्रगल की होगी, चाहे डांस में चाहे एक्टिंग में, जो वो आज माधुरी दीक्षित है या शाहरुख खान है ना। तो मेरा सबकॉन्शियस जानता है, मैं मैनिफेस्टिंग करूंगी वो मेरे लिए गलत है, क्योंकि मेरा दिमाग तो सब जानता है ना। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आत्मा का वो रूप है जो आपके भूत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। अच्छा। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में हाँ। सुना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? हाँ। कि हम पिछले जन्म में जाके हाँ। हम एक टाइम ट्रैवलिंग करते हैं कि हम अपने पास्ट लाइफ में जाएं और पास्ट लाइफ के पिक्चर्स को देख के आए कि हमने क्या कर्म किए थे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम तब करते हैं जब आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो सॉल्व ना हो रही हो। सपोज दैट आप मेरे पास आए और आप बोल रहे हो कि बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सब ठीक है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा? या आपको किसी चीज का फोबिया है, वो क्यों है? देखिए, फोबिया दो तरह का हो सकता है। या तो इस जन्म में मेरी लाइफ में कुछ हुआ था, हो सकता है उसका फोबिया जो मुझे बचपन से याद ना हो और वो मेरे पे काम कर रहा हो, और एक हो सकता है जो पिछले जन्म से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था। क्योंकि जो आत्मा होती है वो बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं जो आत्मा को टच कर जाते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करती है। जैसे आपने देखा कि कई लोगों ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मुझे पिछले जन्म की चीजें याद आती थी, है ना। हमारे पास भारत में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे बताया गया कि इसको पिछले जन्म का याद था और ये उस गांव में गई और उन्होंने बताया ये मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं और मैं ऐसे ऐसे मेरी डेथ हो गई थी, और वो चीज प्रमाण के साथ प्रूफ भी की गई, निकली भी वो। अब वो क्या हो रहा है कि आपने एक नाम सुना चित्रगुप्त जी का, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास को लिखते हैं। कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग में जो कर्म है वही लिखते हैं। अच्छा। चित्रगुप्त जी वही आगे हमारे जो रिटन में जो एक बुक है उसको आगे बढ़ाते हैं कि आपका जन्म कैसा होगा। अच्छा। ठीक है। अब चित्रगुप्त क्या है? हाँ। यानी मेरे जो पास्ट लाइफ के जो गुप्त चित्र हैं, हाँ। जो मेरी आत्मा कैरी फॉरवर्ड कर रही है। हाँ। लेकिन आत्मा को जो दिमाग दिया गया है, इस शरीर को, नितिशा के जो शरीर को दिमाग दिया गया, वो दिमाग को एक तरह से लॉक किया गया। ओके। क्योंकि अगर मैं मेडिटेशन के थ्रू जाऊं तो मैं अपने पास्ट लाइफ को देख सकती हूँ। देखा तो जाता ही है। नहीं, बट कैसे संभव है ये कि हम हमारे पास्ट लाइफ को देखें? बिल्कुल संभव है। हाँ। आपको सबसे पहला वो क्या मिला?
महाभारत हो रही है, हाँ भीष्म पितामह जी को तीरों की शैया पे लिटाया गया है। जी, हाँ। अब उनसे बोला गया कि उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि आज मेरा ये हाल है। तो कृष्ण जी ने उनके पास्ट लाइफ को दिखाया उनको, और वो कई 100 जन्म पहले जाते हैं तब हाँ। उनको मिलता है। जो माता अंबा ने उन्हें श्राप दिया था, वो नहीं हाँ। कि तीरों की शैया पर क्यों है। अच्छा, ओके। नहीं, माता अंबा ने तो उन्हें श्राप दिया था कि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी मृत्यु तब होगी, माफ कीजिएगा, उन्हें ये कहा गया था कि जब माता अंबा अगले जन्म में तुम्हारे सामने खड़ी होगी तब तुम्हारी के रूप हाँ, में हाँ, शिखंडी तब तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन राइट। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही घर वाले करेंगे तुम्हारी, हाँ। लेकिन ये तो नहीं कहा गया था कि वो तीरों की शैया पर होंगे, हाँ, ये नहीं कहा गया था। तो वो 100 जन्मों के पीछे गए और उन्होंने देखा कि एक सांप है हाँ। जो सड़क पर पड़ा है, मतलब हाँ। एक रोड पे है। हाँ। उन्होंने अपने तीर से उन्होंने उसको उठाया और फेंक दिया, और जहां वो फेंका गया वहां पे कांटे ही कांटे हैं। अच्छा, तो वो सांप जो मरने की हालत में, मृत्यु के समय है, वो एक कांटों की शैया पर लेटा है। अच्छा, वो जन्म का इस जन्म में क्रेडिट हुआ है, यानी आपके किस जन्म का क्रेडिट इस जन्म में होगा ये आप नहीं बता सकते। ओके, हाँ। जब मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, हाँ। कि इस जन्म में मेरा डेस्टिनेशन क्या है, हाँ, हाँ। मुझे क्या करना है एक्चुअली, क्वेश्चन यही आता है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मैंने अपने पिछले जन्म को नहीं देखा, मैंने कई जन्मों के पीछे देखा। मुझे भी नहीं पता वो कौन सा जन्म था, मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकती वो मेरा 5वां था या 50वां था, क्योंकि इतनी ज्ञानी तो मैं भी नहीं। हाँ। लेकिन जब मैं उसमें गई तो मैं देख रही हूँ कि जो मैं देख रही हूँ बिल्डिंग्स, हाँ, जो हाँ। फॉर्म में ड्रेसेस देख रही हूँ, जो मैं लोगों को देख रही हूँ, एक तो वो भारत नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम भारत के कल्चर को देखती आ रही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने जिस कल्चर में देखा वहां पे मैं किंग हूँ, मेल अच्छा। कंडीशन में, अच्छा, हाँ। राइट। और किंग वैसा कि आप बहुत अत्याचारी हो, हाँ। जिसमें इमोशंस नहीं है। हाँ। और मेरा ये बर्थ कैसा है, हाँ। मैं 1 और 2 नंबर हूँ, हाँ। ठीक है। हाँ। मेरे पास 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। मैं बहुत इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि 2 नंबर मेरे लूशो ग्रिड में कई बार रिपीट हो रहा है। हाँ। और 1 नंबर होने की वजह से नेतृत्व करने की या एज अ किंग चलने की भावना भी मेरे अंदर है। अच्छा, कि मैं हारना पसंद नहीं करती, मैं हमेशा मेहनत करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, ईमानदार हूँ और अपनी बातों को रखना जानती हूँ। तो दोनों की चीजें। लेकिन इस जन्म में मैं क्या नेचर अपना देख रही हूँ, मैं इस पिछले जन्मों में उतनी इमोशनल नहीं हूँ। अच्छा, जितनी मैं इस जन्म में हूँ। पिछले जन्म में मैं उतनी स्पिरिचुअल नहीं हूँ जितनी मैं इस जन्म में हूँ। तो आपने क्या सीखा कि जो चीज मैंने पिछले जन्म में गलती की थी वो मुझे इस जन्म में नहीं दोहरानी है। क्या? मैंने लोगों को डोमिनेट किया, हाँ। मैंने लोगों को दबाने की कोशिश करी, लोगों की बात नहीं सुनी। अब मैं वो नहीं करती। अब अगर मैं सही भी हूं और आप मुझसे लड़ो तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी कि ठीक है, हाँ। ये मेरे कर्म, पिछले जन्म के अगर कर्म को सुधारना है तो मुझे करना पड़ेगा। हाँ। मुझे अपने गुस्से पर, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसीलिए किया जाता है कि क्या गलती की थी मैंने। तो हमें भीष्म पितामह जी से मिली कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो हो रहा है। ये कोई आज की टेक्निक नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। हाँ। लेकिन उन्हें बताने वाले श्री कृष्ण थे, हमें बताने वाला कोई नहीं है। तो लेकिन साधु महात्माओं की अगर आप वो सुनते हो, कथाएं सुनते हो, पुराणों को पढ़ते हो, तो वहां पे भी क्लियर है कि अगस्त ऋषि हुए या बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए, ऋषि भृगु, वो अपने पिछले जन्मों को जानते थे। अच्छा, ड्यू टू मेडिटेशन। हाँ, हाँ, हाँ। जब मैं अपनी चेतना को इतना जागृत कर दूं कि वो एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, मेडिटेशन इज द ओनली वे। राइट, मेडिटेशन इज द ओनली वे। ओके। चाहे वो त्राटक के थ्रू जाओ आप, हाँ, हाँ। त्राटक एक टेक्निक है, okay. या आप मेडिटेशन के थ्रू जाओ आप, okay. या फिर आपको एक विजुअल्स दिखाई पड़े, क्योंकि मैं आकाशिक रीडर भी हूँ। okay. जब हम आकाशिक रीडिंग पढ़ते हैं, जब मैं आपकी आकाशिक रीडिंग्स को जाके पढ़ूंगी, हाँ. तो मुझे वहां पे कुछ ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे बुक में मैं पढ़ के आऊंगी कि ये लिखा है। मुझे पिक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, जैसे एक बुक है जिसमें पिक्चर्स बने हुए, जैसे आप बच्चों की बुक्स देखते हो ना, वहाँ पे कार्टून्स बने होते हैं, वेजिटेबल्स बने हैं, ए फॉर एप्पल, तो मतलब एप्पल बना हुआ है। तो ऐसे कुछ विजुअल्स होते हैं वहाँ पर। अब लोग कई बार कहते हैं कि हम ना पढ़ के आए। मैं कहती हूँ पढ़ के कैसे आ सकते हो आप, क्योंकि विजुअल्स दिखते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आप मेरे सामने बैठे हो, आपके चेहरे अलग भी होगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपका ये चेहरा थोड़ी ना होगा। हो सकता है मैं फीमेल हूँ। राइट, आपकी ओरा को मैं कनेक्ट कर पाऊंगी कि ये आप ही हो।
तो ये कैसे संभव है, कैसे करेंगी आप? अब मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है जानना। इसमें हाँ। मेडिटेशन के फॉर्म में ही हम जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। गुरु की साधना के बिना हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा। तो ये जर्नी ऐसे शुरू होती है कि हम लोगों को हमारे गुरु मिलते हैं, हाँ हाँ हमारे जो कोच होते हैं हाँ वो हमें ये टेक्निक सिखाते हैं कि हाँ। आपको कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करना है, हाँ लाइक ऋषि मुनि। हाँ हाँ आज आप सुनते हो गूगल भी सर्च करोगे तो गूगल क्या कहता है, ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो हिमालय की गुफाओं में आज भी हजारों वर्ष से ज्यादा जीवित है। हाँ साइंस ये कहता है ना, हाँ, प्रूफ true. करता है यस ट्रू। कि ऐसे प्रूफ कर सकते हो। हाँ। एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमारी आयु निर्धारित है कि मैं 50 में मरूंगी या कोई 80 में मरेगा या कोई 20 में मरेगा। मैं कहती हूँ नहीं, जो हमें वेदों में मिल रहा है वहां पे क्या मिल रहा है, हमारी श्वासें निर्धारित है कि एक जातक जब जन्म लेगा वो इतनी श्वासें लेगा। ये हमारे जब हमारा जन्म होता है तभी हमें पता चल सकता है। देखिए, जब हमारा जन्म नहीं होता, हाँ जब हम जन्म लेने जा रहे होते हैं, हाँ जब हम चित्रगुप्त यानी अपने गुप्त चित्रों के पास जाते हैं। गुप्त चित्र क्या है, मैं हाँ। आपको वही बता रही थी कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया है, हाँ हाँ अब कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जिससे मुझे पूरा करना है इस जन्म में। क्योंकि अगर मैं इस जन्म में आई, ठीक है, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, शायद आप नहीं जानते हो, वो तो जानते होंगे हाँ। कि मैं एक संपन्न परिवार में पैदा हुई। मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में, पापा भी, अच्छी खासी फैमिली, 2 भाई बहन और मम्मी पापा, ठीक है। 16 की एज में क्या होता है, मेरे भाई का मर्डर हो जाता है। 11 डेज के बाद उसकी बॉडी मिलती है। अब जब वो चला गया तो मैं अकेली बची हूँ। तो आप समझ सकते हो जिसका बच्चा चला जाए, तो जो बचा है बच्चा वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता होगा। सच है। हाँ, है ना। हाँ। पहली बात तो मुझे वो इंपॉर्टेंस घर में मिली, वो प्यार मिला। प्यार मुझे पहले भी मिलता था क्योंकि पहला बच्चा ही मैं थी। हाँ। लेकिन वो प्यार बढ़ा, ठीक है। दूसरा, एक बच्चे के उसमें आप जाओ, एक 16 साल के बच्चे में जब हम लोग दूसरे की डेथ से डरते हैं कि बगल वाले चले गए या नानी चली गई या नाना चले गए, दादा चले गए, तो हमें कितना डर लगता है ना। सच है। कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्यों चले जाएंगे। हाँ हाँ और आपको कभी नहीं ये बताया जाएगा कि आपका छोटा भाई जा सकता है। हाँ। आपको ये भी नहीं कहा जाता कि आपके पेरेंट्स जा सकते हैं। आपको कहा जाता दादी की तबीयत खराब है या नानी की तबीयत खराब है, राइट। आपका माइंड कैसा सेट है कि जो बूढ़े हो जाते हैं ना वो जाते हैं, और आप उस एज में हो जब आपसे छोटा चला जाए। हाँ। तो आपकी जो दिमाग होगा वो कैसा होगा। हाँ, और स्पेशली अगर आपका भाई है। हाँ, हाँ। वो स्पेशली सिबलिंग है या हाँ। बहुत करीब है, जैसे हाँ। मम्मी है, पापा है या भाई बहन है। हाँ। तो आप उस कंडीशन से गुजर के आते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि दुनिया क्या है या जो भी चीजें हो रही हैं वो क्या घटित क्या हो रहा है। तो वो घटनाक्रम तो मेरे समझ के परे था। क्योंकि आप बच्चे को क्या सिखाया जाता, पढ़ाई करनी है, फिर जॉब करनी है, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, और जाएगा कौन, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो बुजुर्ग हैं। हाँ। वो तो जाते हैं, है ना। तो आपका माइंड हिल जाता है क्योंकि आपका माइंड सेट तो ब्रेक हो गया ना। हाँ। अब जिससे आप मिल रहे हो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो भगवान का एक लीला है। हाँ। या उनकी उम्र ही उतनी होगी। हाँ, हाँ। है ना। ये भगवान की एक लीला है, वो एक शुद्ध आत्मा रहा होगा जो अपने कर्म भोग के चला गया। तो आपको समझ नहीं आता कि बोला क्या जा रहा है आपके सामने, कि कर्म क्या है या शुद्ध आत्मा क्या है या भगवान की लीला क्या है। आपको उस समय तक ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना आपको समझ ही नहीं आ रहे होते। आपको लगता है ये कितनी फालतू की बातें हो रही हैं। कई बार हमारे पॉडकास्ट पे लोग आके लिख देते हैं कि हमें समझ नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कई बार चीजें तभी समझ में आती है जब हमारे साथ घटित होती है। हाँ सच है। जब तक आप खुद अनुभव नहीं लेंगे उन चीजों का, राइट, तब तक आपको ना उसकी डेप्थ समझ में नहीं आएगी। जैसे आप मंदिर जाओगे ना तो जो ऊर्जा आपको फील होती है, जो आपकी बॉडी एनर्जी फील करती है, वो अनुभव आपका ही होगा। वो मेरा अनुभव आप कभी फील नहीं कर सकते हो। तो वो जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई, जहां से मैं ज्योतिष में भी आई, स्पिरिचुअल भी हुई। और मैंने ये सीखा कि एक्चुअली सब कुछ तो भगवान जी का एक बायोग्राफी है हमारी, एक कि एक किताब लिख दी गई है कि तुम एज अ नितिशा पैदा होगी, ठीक है, तुम्हें ऐसा ऐसा मैं जन्म दूंगा, ऐसे ऐसे कष्ट भी तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि तुम वो पिछले जन्म में भोग चुकी हो, ज्यादा ले चुकी हो, या तुमने उसको कष्ट दिया था तो तुम्हें कष्ट मिलेगा। लेकिन तुम ये इस किताब को लिखने के बावजूद इस किताब को कैसे बदल सकती हो। मनुष्य का जीवन इतना ग्रेट क्यों है। 84 लाख योनियां हैं, सही है। 56 करोड़ उसमें प्रजातियां हैं,
84 लाख और 56 करोड़ प्रजातियों में मानव जीवन को इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? हाँ, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व हाँ, अप्सराएं सब में, पशु में मानव जीवन इतना ग्रेट क्यों है? हाँ, क्यों भगवान मानव जीवन में आके जन्म ले रहे हैं? हाँ, श्री हरि विष्णु, हाँ, हनुमान जी जो हाँ, रुद्र अवतार हैं, हाँ, आपने श्री कृष्ण जी के लिए श्री भी कहा कृष्ण जाता है कि हर जैसे सतयुग हो गया, हर वक्त वो जन्म लेंगे। हाँ, तो क्यों जन्म लेना हाँ, चाहते हैं? कुछ तो मानव लोक में कुछ तो स्पेशल होगा हाँ, कि परमात्मा खुद आके जन्म लेना चाहता है, हाँ, कि परमात्मा को बाल रूप में खिलाया जा रहा है, वो खुद चाहता है कि मैं कृष्ण छोटा बाल रूप में खेलूं, हाँ, हाँ, है ना, राधा या गोपियों के साथ रास लीला रचाऊं, हाँ, हाँ, राइट? हाँ, तो ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा। अब स्पेशल क्या है? हाँ, अगर आप स्पेशल समझना चाहते हो, मनुष्य के पास सिर्फ एक ऐसी ताकत है हाँ, जो अपनी लेखनी से यानी अपने कर्मों से हाँ, अपने भविष्य को बदल सकता है। हम्म, यानी मैं और आप एक लूप में हैं। हम्म, लूप क्या है? हम्म, कि हो सकता है जब मैं नतशा बनके जब पैदा होती हूँ तब मैं यही करती हूँ, और जब मैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए सारे डिसीजन बेहतर लेना शुरू कर दूंगी तो मैं बहुत बेहतर हो जाऊंगी। हाँ, तो बेसिकली हम लोग एक मल्टीपल यूनिवर्स की जब बात करते हैं ना, तो एक लूप है हाँ, जहाँ पे आपको बहुत से ऐसे सिग्निफाइंट मिलेंगे, जैसे बहुत से लोगों का शक्ल एक जैसी हाँ, है, हाँ, उनका लाइफस्टाइल एक जैसा है, हाँ, और वो 200 साल पहले पैदा हुए थे, हाँ, हाँ, और अब वो पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो आप एक लूप में हो। हाँ, अब वो लूप को तोड़ना कौन जानता है? हाँ, जब आप अपने कर्मों को इतना सर्वश्रेष्ठ कर दो हाँ, कि जहां पे गलती हो ही ना पाए, हाँ, वो लूप आपका टूट जाएगा। ओके, हाँ, माइकल जैक्सन को हाँ, अगर हम लेते हाँ, हैं, तो माइकल जैक्सन के लिए भी एक हमें थ्योरी मिलती है हाँ, कि वो कई जन्मों पहले इतना ही नेम फेम, इतना ही उसमें थे, हाँ, ठीक है, इस जन्म में भी रहे, हाँ, और आने वाले अगले जन्मों में भी वो इतना नेम फेम रखेंगे। हाँ, लेकिन क्या वो इससे ऊपर भी जा सकते हैं या इससे नीचे भी गिर सकते हैं? या तो आप अपने कर्मों को इतना बुरा कर दो कि आप नीचे गिर जाओ, या बहुत अच्छा कर दो ताकि आप ऊपर उठ जाओ। तो ये जो टेक्निक है, ये जो ताकत है, ये सिर्फ मनुष्य में है, जो हमें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी। तभी मैं कहती हूँ आप जो वर्तमान में करते हो वो आपके भविष्य को बदल सकता है। सपोज दैट ये टेबल बिखरी हुई है, हाँ, मैं कहती हूँ अभी मैं आराम कर लेती हूँ, बाद में समेटूंगी, ठीक है, हो सकता है बाद में मैं और बिजी हो जाऊं, हाँ, ये टेबल वैसी बिखरी रह जाए और मैं अब ये कल तक टल जाए, हाँ, लेकिन मैं सोचूं कि मुझे आराम नहीं करना, हाँ, मुझे पहले ये टेबल सेट करनी है, बाद में मैं और काम करूंगी। तो आपने क्या किया? उस अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया। हाँ, तो डेस्टिनेशन चेंज करके हाँ, आप अपने उस लूप को भी तोड़ सकते हो और अपने भविष्य को भी बदल सकते हो। तो अच्छा, ताकत किस में है? हाँ, वर्तमान में। हाँ, जो वर्तमान में ताकत है वो किसी भी काल में ताकत नहीं है, ना भूत में ना भविष्य में, हाँ, क्योंकि भविष्य तो तब बनेगा जो जब वर्तमान में, आज हाँ, मैं बनाऊंगी, हाँ, और भूत तो भूत हो चुका है, हाँ, पहले मतलब बन चुका है। भगवान अभी क्योंकि श्री कृष्ण का हमने टॉपिक निकाला, जैसे आपने श्री कृष्ण के बारे में कहा, वो जन्माष्टमी भी आ रही है जी। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए श्री कृष्ण भी खुद भी कहते हैं कि भविष्य आपका निर्धारित नहीं है, वो आपके कर्मों से निर्धारित होगा जी ना। वो भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो हम लोग जो विश्वास करते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी, क्या आपको मतलब ये इस पर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि वो तो उसकी किस्मत में होगा, वो तो उसकी किस्मत में होगा। क्या सच में किस्मत पर इतना विश्वास किया जा सकता है, या किस्मत नाम की चीज होती भी है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप एक वो देखिए, लोग कहते हैं ना भगवान का दर्शन मात्र हो जाए तो जीवन संभल जाता है, राइट? दुर्योधन तो उन्हें रोज देखता था है ना। रावण तो राम जी को रोज देखता था, 15 दिन लगातार देख रहा था, हाँ, तो जीवन क्यों नहीं सुधरा? हाँ, तो बेसिकली हम जब राम जी या कृष्ण जी या शिव जी को देखते हैं तो हमारा जीवन नहीं सुधर सकता, हम जब तक उनके रूप को या उनके रूल्स को नहीं मानना शुरू करते। वो क्या कहते हैं कि मेरा ये रूल है कि आपको सत्य वचन करने हैं, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, यानी बेस क्या है? कर्म। हाँ, जो पृथ्वी को अगर आप वन वर्ड में डिफाइन करो कि पृथ्वी क्या है, तो कर्म है। अच्छा, हाँ, वन वर्ड। हाँ, कि अगर कोई भी जीव अगर पृथ्वी पे आ रहा है, चाहे वो यक्ष बन के आए, चाहे वो भूत प्रेत बन के आए, चाहे वो कुछ भी बन के आ जाए, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एंटिटी आ सकती है। हाँ,
जन्म ले सकती है। हाँ। आपने यहाँ पे जिन्नात के बारे में सुना है, आपने अप्सराओं के बारे में सुना है ना, आपने यक्षिनियों के बारे में सुना, आपने चुड़ैलों के बारे में, आपने कौन सी ऐसी एंटिटी है जो इस पर विश्वास करना चाहिए कि ये क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं? हमारे पास इसके बारे में पुराणों में, कथाओं में लिखा गया है। और इसको वैसे ही जैसे भगवान को आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, आपको महसूस करते हो, वैसे ही इन एंटिटीज को भी आप महसूस करते हो, आप डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं अप्सराओं की बात करूं, अप्सराएं बहुत सुंदर है, ये बात रियली है, रियल है कि वो रियली बहुत सुंदर है और उनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, तो वो अपने रूप दिखाती है, तो आप कैसे बिलीव नहीं कर सकते हो। और ये बात सच है कि अगर आप यक्षिनियों से, योगिनियों से जुड़ते हो, तो अगर आप उनसे बोलते हो कि मैं आपकी साधना करता हूँ और आप मेरे लिए ये कर दो प्लीज, एज अ मदर या एज अ सिस्टर या एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ वाइफ, वो करती हैं। अच्छा, हाँ, जरा आप समझाएं ये क्या होता है यक्षिणी और ये सब जो आप बोल रही हैं अभी? तो सबसे पहले हमारे भूलोक पर 84 लाख योनियां हैं और 56 करोड़ टाइप के प्रजातियां हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि पृथ्वी लोक के ऊपर भी 7 तल है, पृथ्वी लोक के नीचे भी 7 तल है, ये पुराणों में मेंशन है। ठीक है, जितना आप ऊपर जाते जाओगे, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वैसे वैसे वो कैटेगरीज बढ़ती है। अब आप इनसे नीचे जाओ तो नीचे क्या है? पताल लोक है, नाग लोक है, कहते हैं ना नाग कन्या, विष कन्या, आपने सुना होगा, ये सुना है मैंने। ठीक है, वो क्या होता है? जब नाग लोक के आप रूल्स तोड़ दोगे, जैसे मैं अगर पृथ्वी लोक के रूल्स तोड़ दूं, यानी मैं कर्मों को वो ही ना करूं, कि कर्म होते क्या है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, व्हाट इज कर्म, तो मैंने यहाँ के रूल्स को तोड़ा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? नीचे, क्योंकि आपको नीचे ही तो फिर आपका डिमोशन ही तो होगा अगर आप कुछ रूल्स तोड़ते हो। तो जब आप नाग लोक के रूल्स तोड़ देते हो तो आपको कहाँ भेजा जाता है? नीचे। लेकिन मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, उस रूल को तोड़ने के बाद भी मेरा कर्म बहुत अच्छा है, तो भगवान जो चित्रगुप्त जी है वो आपके हर पिक्चर को देखेंगे ना, सिर्फ एक बुरे पिक्चर को नहीं, वो अच्छे पिक्चर्स को भी देखेंगे। अब उन्होंने कहा तुम्हारा वैसे तो पूरा जन्म बहुत अच्छा गया है, तुमने एक ये रूल तोड़ा, ऐसा करो तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और वहां जाके ये एक नियम जो है उसमें सुधार लाओ, मतलब जो गलती आपने। अच्छा, हाँ, अब मतलब एक अगला अप्सरा क्या है? अप्सरा, अगर अप्सरा को आप संधि विच्छेद करते हो तो जल से बने जीव या जल में रहने वाले जीव। अच्छा, इसीलिए जब देखिए सारी कथाएं हमें कहाँ से मिल रही है? समुद्र मंथन से, चाहे वो सावन हो, चाहे वो लक्ष्मी जी का दिवाली का आगमन हो, या अप्सरा का भी अगर बोलते हो, तो जब वहां से बहुत सारा स्वर्ण, बहुत सारे स्टोन्स, शंख इत्यादि सब निकले लक्ष्मी जी के आने से पहले, तो अप्सराएं निकली, 6 करोड़ अप्सराएं निकली। अप्सराएं कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ मोहिनी अप्सरा, लीलावती अप्सरा और ये अप्सरा या वो अप्सरा या नाभि, बहुत से नाम है ऐसे अप्सरा। 6 करोड़ अप्सराएं, जिसमें से जो स्पेशल अप्सरा है, जो रियली हमारी हेल्प करती है, जैसे उर्वशी अप्सरा है या ललिता अप्सरा है, लीलावती अप्सरा है या नाभि सुंदरी अप्सरा है, तो ये हमारी हेल्प करती है। हम इनको अपनी लाइफ में ला सकते हैं एज अ साधना। अगर आप गुरु दीक्षा से आगे बढ़ रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आप उनको अपनी लाइफ में ला सकते हो, तो वो आके आपको हर तरह से हेल्प करती है। तो उनकी भी तो साधना करनी पड़ेगी ना, तो वो किस तरीके से? अभी देखिए, आपको प्रेत को भी साधना पड़ता है। अच्छा, जो प्रेत है, जो पिशाच है, जो बुरी एंटिटी है, आपको भी, उसको भी तो साधना ही पड़ता है। वो साधना होती है मंत्र के थ्रू, ये साधना होती है क्योंकि ब्लैक एनर्जी है ना, ब्लैक मैजिक के थ्रू। अच्छा, वैसे ही अप्सराओं में भी ऐसी अप्सराएं हैं जिनको ब्लैक मैजिक के थ्रू ही साधा जा सकता है। अप्सरा कुछ होते अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है, क्योंकि अप्सराएं, अगर अप्सरा ये शब्द हमारे आंखों के सामने आता है या दिमाग के सामने आता है, तो हमारे सामने एक तस्वीर होती है सुंदरता, राइट है ना। लेकिन आप जैसे औरतों की बात करते हो, आप सिंपली अगर फेमिनिज्म की बात करो, तो कितनी करोड़ों औरतें हैं हमारी धरती पर? कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत सुंदर है, कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनका नेचर भी बहुत बुरा है। ऐसे ही योगिनियां हैं, ऐसे ही यक्षिनियां हैं, ऐसे ही अप्सराएं हैं, कैटेगरी वाइज। ओके, मतलब अगर माधुरी दीक्षित का आप नाम लेते हो या मधुबाला का नाम लेते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ब्यूटी, खूबसूरती, कला। जैसे आप उर्वशी का नाम लो, तो आपको दिमाग में आता है ब्यूटीफुल। अब जैसे मैं लीलावती अप्सरा के बारे में बहुत वो करती हूँ, तो लीलावती अप्सरा एक सुनहरी अप्सरा है, बिल्कुल गोल्डन कलर में। ठीक है, वो इतनी सुंदर है कि उनकी छाया ही सुनहरी है, गोल्डन है। ठीक है, और वो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। अच्छा, अब मैं लीलावती अप्सरा की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई, मैं आपको ये भी बताऊं।
मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई वही भाई के जाने के बाद से। जी। मैं अध्यात्म में भी गई, मेरी ज्योतिष की क्लासेस शुरू हुई, हाँ और वहीं से मैं जब स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ तो मेरी लाइफ में आई माँ पिताम्बरा, हाँ। माँ बगलामुखी। हाँ ठीक है, बगलामुखी के बारे में जब मेरी पूरी रिसर्च रही, क्योंकि हाँ। वहां पे मुझे दीक्षा मिली है, हाँ। तो जब आप दीक्षा लेते हो ना तो आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, हम्म, सिर्फ एक मंत्र नहीं होता, हाँ। आपके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। उनके बारे में जानना है, वो कौन है, हाँ। उनके पास क्या पावर्स हैं, हाँ। वो हमारे लिए कैसे, है ना, बहुत सी क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं। हाँ। तो जब मैं उनके बारे में पढ़ती गई तो मैं वहां पे अपने अट्रैक्शन को बढ़ाती गई कि यार ये माता तो बहुत अच्छी है, हाँ। कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ। आपने उनको कभी देखा है तो उनकी पिक्चर देखिए, हाँ। एक भोला चेहरा जो बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। हाँ। ये मध्य प्रदेश में दत्तिया शक्तिपीठ है, अच्छा। माँ बगलामुखी, माँ पिताम्बरा का हाँ। ये वो है। हाँ। तो आप उनकी आभा को देख रहे हो तो उन्होंने गोल्डन रंग के कपड़े पहने हैं, हाँ। पीली चीजें हैं उनके, उनको पीला वस्त्र बहुत पसंद है। हाँ। हाँ। फिर मेरे जीवन में आए ठाकुर जी। हाँ। तो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मैं किसी मंदिर में गई और मुझे किसी ने ठाकुर जी गिफ्ट किए। अच्छा। ठीक है, अब क्या हुआ, वो ठाकुर जी जब गिफ्ट हुए ना तो आपको अब उसके बारे में जिज्ञासा शुरू हुई कि ठाकुर जी को रखना कैसे, उसके नियम क्या हैं, उसको हाँ। कैसे वो करना है। तो मैंने अपने गुरुओं से पूछना शुरू किया, थोड़ा गूगल सोशल मीडिया देखा, तो मुझे रूल्स पता चले। अब जब ठाकुर जी आए तो वो एक नहीं आए, अब मुझे हर जगह से ठाकुर जी मिल रहे हैं। अच्छा। मैं अपने बेटे के जन्मदिन पे पनकी मंदिर गई, ये कानपुर में है, बहुत हाँ। फेमस मंदिर हाँ। है, और कहते हैं आज भी साक्षात हनुमान जी वहां पर है, ये बात सच है। अच्छा। तो मैं वहां पे खड़ी थी और उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। हाँ। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल वो कर रही थी, तो वो बोले कि आप वैष्णव हैं, हाँ। पंडित जी। मैं हाँ। उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, और उन्होंने कपड़ा उठाया और मैं देख रही हूँ, और हाँ। उन्होंने एक ठाकुर जी उठाए और मेरे को हाथ में रख दिए। मेरे हाँ। पास वीडियो है इसकी पूरी। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे हाँ। कि शायद मुझे उस बेटे के जन्म पे इतनी खुशी हुई होगी हाँ। जितनी जब उन्होंने मेरे को ठाकुर जी पकड़ाया ना, मुझे ऐसे लगा जैसे आज फिर से मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। हाँ। हाँ। वो अलग सी खुशी थी हाँ। कि आप फील नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसे करते करते मेरे पास आज 6 ठाकुर जी अच्छा, आपने श्री कृष्ण की बात कही, अब जन्माष्टमी आ रही है हाँ करीब, जी। कैसे खुश किया जाए श्री कृष्ण को? हाँ, मैं आपको वही बता रही थी कि दुर्योधन ने उनको देखा भी तो भी सीखा नहीं। हाँ। तो आपको उनकी लाइफ से एग्जाम्पल लेने हैं कि वो क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी, कहा गया है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। ठीक है, वो गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे। हाँ। तो कई धर्म के लोगों ने उनपे क्वेश्चन मार्क उठाया, हाँ। क्या करेक्टर है आपके भगवान का। हाँ सच है, उन्होंने कई लोगों ने सवाल उठाए हैं इस पे। बहुत गंदा गंदा बोलते हाँ। हैं, अगर आप सुनो तो आप सुन भी नहीं सकते। हाँ। गोपियां कौन है आपको पता है? नहीं बताएं आप। हाँ। गोपियां है शिव। शिव जी हाँ। जब कृष्ण के साथ रासलीला खेलने आए, अच्छा, तो उन्होंने गोपियों के रूप में अपने आप को बदल दिया। हाँ। और शिव कौन है? हाँ। खुद स्वयं राधा। हाँ। जो स्वयं राधा है, हाँ। वो क्या कृष्ण के साथ रासलीला नहीं खेल सकती? हाँ। अब अच्छा आप बताइए, मैं अपने पार्टनर को इतना प्यार करूं हाँ। कि मैं उनके हर रूप के साथ जीवन को जीना चाहूं, हाँ। कि लाइक वो आज ऐसे दिख रहे हैं, आज उनकी मूछें हैं, आज उनकी मूछें नहीं है, हाँ। या आज वो ऐसे कपड़े पहने हैं, या वो आज गुजराती ड्रेसअप में है, या वो आज ऐसे मुगलई ड्रेसअप में है। तो क्या मैं उस जीवन को नहीं जी सकती? हाँ, ऑफ कोर्स जी सकती हूँ। हाँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो रासलीला क्या हो रही है? हाँ। कि शिव जी जब कृष्ण के हर रूप पे मोहित हो गए, हाँ। यानी श्री जी हाँ। जब कृष्ण के हर रूप पे मोहित हो गई, हाँ। तो वो उनके हर रूप के साथ रासलीला खेल रहे हैं। हाँ। ये है रासलीला। अच्छा। तो लोगों को लगता है वो गोपियां हैं, मतलब एक फीमेल्स है। फीमेल्स है। फीमेल्स नहीं है। हाँ। ये तो भगवान की लीला हो रही है। हाँ। हाँ। और जो श्री कृष्ण लेकिन खुद श्री काली कृष्ण- है, खुद कामाख्या है। हाँ। अच्छा। आपको शायद नहीं हाँ। पता। हाँ। एक्चुअली हम लोग ये मानते हैं हाँ। कि जो कृष्ण है हाँ। वो देखिए, आपने एक 2 चीजें सुनी है, ट्विन फ्लेम और सोल फ्लेम। सुना है कभी? ये मेरा सोल पार्टनर है, ये मेरा ट्विन पार्टनर है। ठीक है, ट्विन पार्टनर और सोल पार्टनर क्या आपको पता है? नहीं, आप बताएं। सोल पार्टनर है जो मेरा पार्टनर है, हाँ। सोलमेट है, जो हर जन्म में मेरा पार्टनर बन के पैदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा। ये बहुत अच्छी किस्मत होती है जब आपका सोल पार्टनर आपको उस जन्म में मिलता है, फिर से मिले। हाँ। हर जन्म में आपको सोल पार्टनर मिले, ये क्लियर नहीं है।
अच्छा। जैसे आप शिव पार्वती को देख रहे हो हाँ हाँ कि शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती 107 जन्म लेती है, 108वें जन्म में वो पार्वती बन के पैदा होती है। जी तो जी। हर जन्म में वो जन्म ले रही है, हाँ हाँ शिव को प्राप्त करना चाह रही है हाँ। और वो नहीं कर पा रही है, हाँ। यानी मिलते हैं और फिर वो टूट जाते हैं हाँ रिलेशनशिप। हाँ। ये है सोलमेट की स्टोरी। अच्छा। अब ये मेरी आत्मा है, हाँ तो इस आत्मा से मेरा हस्बैंड तो नहीं निकल सकता, जी। मैं ही हूँ। हाँ वो तो अलग आत्मा है ना, वो जी। तो दूसरा है, वो सोल दूसरी है, वो मेरा सोलमेट है। हाँ मेरी आत्मा का अगर दो टुकड़े किए जाएं, एक फेमिनिज्म और एक मेल बनाया जाए, तो ये होती है ट्विन फ्लेम। ओके, मतलब एक ही आत्मा की जब दो टुकड़े करेंगे आप, हाँ, तो इसको ट्विन फ्लेम कहते हैं। ओके। एक ही आत्मा से दो रोशनियां जब जागृत हो जाएं अपनी अपनी क्वालिटीज लेके, तो वो होती है ट्विन फ्लेम्स। पार्वती और कृष्ण को अगर आप सिमिलर रख दो, तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप पार्वती जी के पास जाओ और माँ से बोलो कि मुझे माँ ये दे दो, तो माँ कहेगी अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हें चेक करूंगी। ओके। श्री हरि विष्णु के पास जाओ, आप बोलो मुझे ये दे दो, वो कहेंगे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। आप भोले बाबा के पास जाओ, वो क्या कहते हैं? तथास्तु। ओके। श्री जी के पास जाओ, वो क्या कहती हैं? तथास्तु। हाँ। तो आपको सिमिलर नेचर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। भोले बाबा और श्री जी का सिमिलर नेचर है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है। हाँ वो एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हाँ। जैसे मैं अगर आज चाहूं कि मैं एक नितिशा का मेल वर्जन बना, लेकिन जैसे आपने कहा कि माता पार्वती के पास जाइए और आप शिव जी के पास जाइए, तो वो आपको कहते हैं कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक? पार्वती जी कहती है। अच्छा, पार्वती जी श्री हरि विष्णु कहते हैं, बट हाँ। भोले बाबा नहीं कहते। अच्छा। भोले बाबा तो कह देते हैं जो लेना ले। उनके पास राक्षस भी जाते हैं, असुर भी जाते हैं, पशु भी जाते हैं, मानव भी जाते हैं, भूत प्रेत भी जाते हैं, चंडाल भी जाते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। हाँ। और श्री जी के पास भी आप जब भी जाओ, चाहे वो किसी भी रूप में जाओ, वो देती हैं। तो श्री भोले बाबा का ही रूप है। जैसे आज मैं अपना एक मेल वर्जन तैयार कर दूं, वो होगा तो मेरा ही जीन्स ना, उसका नेचर, उसकी हर चीज मेरे जैसी ही तो होगी। अगर शिव जी को सबसे सुंदर रूप चंद्रशेखर कहा गया है कि शिव जी का सबसे सर्वोच्च रूप सुंदर है, इससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है, तो विष्णु जी का सबसे, जो पार्वती जी है, उनका सबसे सर्वोच्च रूप क्या है? श्री हरि विष्णु। अच्छा। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। हाँ। कृष्ण, काली, कामाख्या, पार्वती एक ही है। अच्छा। शिव, राधा, हाँ। ये एक ही है। तो जो गोपियां हैं वो स्वयं शिव हैं। वो शिव की अलग अलग एक फॉर्म है जो डांस कर रहे हैं। मतलब जो कृष्ण जी के ऊपर लोग इस तरीके की उंगली उठाते हैं कि आपके भगवान की तो 16,000 रानियां थी, इतनी गोपियों संग वो रासलीला करते थे, राधा से उन्होंने प्रेम किया और शादी रुक्मणी से की, है क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि हाँ। रुक्मणी और राधा है कौन। हाँ अगर जो शिव और पार्वती हैं, हाँ हाँ उनके मिलन से सृष्टि बनी। हाँ जो सावन की शुरुआत होती है वो उनके मिलन से ही तो होती है। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैंने सृष्टि तो बना दी है, लेकिन इसको चलाऊं कैसे? मेरे पास स्पेस तो आ गया, टाइम तो अब मैनेज करना पड़ेगा ना। तो टाइम मैनेज करने के लिए, क्रिएशन के लिए श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ। श्री हरि विष्णु ने जब क्रिएशन को अब मुझे सृष्टि को संभालना है, लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए जीव तो चाहिए मुझे। सच है। कुछ तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ना, ताकि मैं उसको आगे चलाऊं। क्योंकि अगर मेरे पास कोई मंत्रालय है और वहां पे कोई है ही नहीं, जॉब में आ ही नहीं रहा, तो मैं उस मंत्रालय को चलाऊंगी कैसे? सच है। तो श्री हरि विष्णु ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, जिन्होंने क्रिएशन शुरू किया। और क्रिएशन तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन चला तो श्री हरि विष्णु रहे हैं। और शिव जी को क्यों डिस्ट्रॉयर कहा गया? क्योंकि जब मैं कोई चीज बना सकती हूँ, किसी पेंटिंग को बना सकती हूँ, तो मेरे हाथ में ही तो वो तार है जो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकूं। क्योंकि बना तो मैं ही रही हूँ ना, और तो कोई वो बना नहीं रहा है। तो वो ताकत तो मेरे पास ही होगी। क्योंकि जिसके पास बनाने की ताकत है वही तो डिस्ट्रॉयर है जी। ठीक है। अब जब श्री हरि विष्णु आए, तो वो है पार्वती का ट्विन फ्लेम। जैसे नतशा का एक मेल वर्जन वो है। तो पार्वती और विष्णु के बारे में अगर आप पढ़ोगे, या कृष्ण और काली के बारे में आप पढ़ोगे, या कामाख्या और कृष्ण के बारे में पढ़ोगे आप, तो एक ही है। उनका नेचर एक है, उनके अंदर क्वालिटीज एक हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, कामाख्या आप गए हो तो नीलगिरी पर्वत है, उस पे कामाख्या माता का मंदिर है। तो नीलगिरी पर्वत पर एक राक्षस असुर वहां पे राज करता था। अच्छा। उसको कामाख्या माता पसंद आ गई। उसको उसके पिताजी ने कहा था कि ये तुम्हारी कुल देवी हैं, तुम्हें इनकी जन्म भर पूजा करनी है।
लेकिन जब वो बड़ा हुआ पूजा करता रहा, पर वो बड़ा हुआ, उन्होंने कामाख्या माता को देखा, वो पसंद आ गई और उन्होंने जाके उसको प्रपोज कर दिया कि कामाख्या माँ मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, माता जी को माता जी अपनी कुल देवी को ही बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो माँ बोली कि ठीक है, ठीक है, करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम वहां से नीचे से ऊपर तक मेरे मंदिर तक सीढ़ियां तैयार कर दो, एक रात में मैं सुबह तुमसे शादी करूंगी। एक रात में? एक रात में। अब वो असुर है, वो ताकतवर है, उसके पास सेना है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने सीढ़ियां तैयार करनी शुरू करी। अब सुबह होने वाली है, अब 150 सीढ़ी बची है, नीचे से मैं ऊपर तक आ रहा हूँ, बहुत आराम से बन जाएगी ये तो, ठीक है। इतने में माँ ने अपना छलिया रूप दिखाया। अच्छा। क्या किया, मुर्गे को बोला कि बांग दो। मुर्गे ने बांग दी, सूर्य उदय नहीं हुआ था, मुर्गे ने बांग दी। राक्षस को लगा अरे सुबह हो गई, छोड़ो यार अब तो मुझे वो मिल ही नहीं सकती। छलिया रूप। अब मोहिनी रूप अगर श्री हरि विष्णु को आप देखते हो, वहां पे क्या है, छलिया रूप। कि अगर सभी देवताओं को मुझे अमृत पिलाना है और एक तरफ राक्षस भी बैठ गए हैं, तो मुझे क्या करना, छल दिखाना पड़ेगा, स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, नॉट फ्रॉड, एक स्मार्टनेस। तो वो श्री हरि विष्णु में है। जो पार्वती में जो स्मार्टनेस है वो श्री हरि विष्णु में है। अगर आप शिव की बात करते हैं तो शिव जी में स्मार्टनेस नहीं है, वो भूले भंडारी है। अच्छा। आया गुस्सा तो ये लो, और प्यार आया तो ये लो। लेकिन अब तो अभी आपने कृष्ण के बारे में बताया कि कृष्ण के ऊपर जिस तरीके से उंगलियां उठाई जाती हैं, वो कैसे भगवान हुए, ये सवाल पूछे जाते हैं। सिमिलरली शिव जी के बारे में भी कहा जाता है कि अगर शिव जी खुद भगवान हैं तो फिर वो मांस मदिरा का सेवन कैसे कर सकते हैं। ऐसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो खुद भगवान हैं, लेकिन वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो भगवान हो के अगर वो कर रहे हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं करने दिया जा सकता? राइट। कई लोग कहते हैं कि वो चरस पी रहे, पिक्चर्स में दिखाया है, भांग चढ़ती है उन पे, और अघोरी तो मांस भी खाता है शमशान घाट में बैठ के। बिल्कुल सही उठाया आपने क्वेश्चन, क्योंकि लोगों में इसको लेकर के बहुत मिथ्य है और बहुत बुरी बुरी चीजें वो बोलते हैं। पहला एक चीज बताइए, अगर मैं ही सृष्टि हूँ, मेरे में ही हर चीज है और मेरे से ही हर चीज निकल रही है और मेरे में ही समा रही है, शिवोहम। शिवोहम क्या है? शिव और मैं एक ही है। अच्छा। मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ, ये सुना है। यस। हाँ, शिवोहम, शिवोहम। तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक भक्त था और शिव जी को बहुत प्रेम करता था, तो वो शिव जी से रोज कहता था मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझे साक्षात दर्शन दो। पहले के भक्त ऐसे होते थे जिनको प्रभु के दर्शन मिल जाते थे। हाँ। तो शिव जी ने उनके सपने में आके बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा, लेकिन हेडलेस बॉडी में दूंगा। तो अब वो जातक उठा सुबह, उसको सपना याद आया, उसने कहा हेडलेस बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, आप एक लॉजिकल सोचो, हेडलेस बॉडी आपको मिल सकती है? नहीं मिल, जागृत तो नहीं मिल सकती। मृत्यु के बाद मिले तो एक अलग बात है, बट जागृत तो नहीं मिल सकती। तो वो पूरे गांव भर में एक हेडलेस बॉडी बिना सिर के शरीर को ढूंढता है, उसको कहीं नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाता है कि शिवजी ने मुझे कहा था मैं तुझे मिलूंगा और मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो शाम का समय होता है, क्योंकि पहले गांव में शाम होते ही सब चीजें रुक जाती थी। मतलब आप भोजन करो, अब आपका सोने का समय है, राइट, आराम करने का समय। तो वो पेड़ के नीचे बैठता है और सूर्य डूब रहा होता है। तो वो कहता है शिवजी ने तो मुझे कहा था कि मैं तुझे मिलूंगा, मुझे तो कोई पूरे दिन हेडलेस बॉडी नहीं मिली। तो वो निराश होकर ना हेड ले डाउन करके बैठ जाता। ठीक है। सामने एक आकृति उसको दिखती है, जो एक शरीर की होती है जिसका सिर नहीं होता। अच्छा। जब आप सिर झुका के बैठोगे तो सामने एक आकृति दिखी, शायद पीछे उसके सिर सूरज डूब रहे होंगे, वहां पे उसको सिर नहीं दिख रहा, एक बॉडी दिख रही है। तो वो हाथ हिलाता है, उसको हाथ बात हिलते दिखते हैं। जब तक वो सिर नहीं ऊपर उठाएगा उसको सिर नहीं दिखेगा। तो उसको भगवान जी का एक वो याद आता है कि मैं उस शरीर में हूँ जिसमें सिर नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या वो मिला, शिवोहम। शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही दर्शन करता हूँ और मैं ही दर्शक हूँ। दर्शन भी मैं हूँ और दर्शन भी मेरा है। तो अहम शिवोहम, या आप कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मांड और मैं एक ही हूँ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड है वो ब्रह्मांड के अंदर से ही निकला और उसी में विलीन हो जाएगा। जैसे कहते हैं आत्मा परमात्मा से निकली और उसी में जाकर के विलीन हो जाएगी। परमात्मा का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आत्मा बनेगा ना लेस। तो अहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। अच्छा। तो अब शिव क्या है? जब मैं ही अघोरी हूँ, मैं ही मांस हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही ये कीड़ा मकोड़ा, जल, ये जानवर, कुत्ता, ये गाय, ये मनुष्य, ये चंडी, ये राक्षस, ये चुड़ैल, ये डायन, सब मैं हूँ और मैं ही सब में शिव हूँ।
तो इनको आप अलग अलग कैसे कर सकते हो? तो अघोरी मांस खाने का मतलब ये नहीं होता कि वो मांस खा रहे हैं, वो कह रहे हैं जो भी सृष्टि में है वो मैं स्वीकार करता हूँ और सृष्टि मुझे स्वीकार करती है, तो वो मांस नहीं खाते। हाँ। आपको लग रहा है कि वो मांस खा रहे हैं क्योंकि ये आपका दृष्टिकोण है। हाँ। कि आपने देखा कि उसने शव से उठाया एक पीस और उसने वो पीस खाया। हाँ। ये हमारी आंखें देख रही हैं। हाँ। उसकी आंखें वो पीस, वो शरीर नहीं देख रही है। हाँ। हो सकता है वो अपनी आंखों से जो देख रहा है वहां पे वो बहुत सुंदर मिष्ठान है या एक नजरिया अपना सात्विक भोजन है। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। क्योंकि आप जब चेतना से ऊपर उठते हो ना, हाँ। तो जब आप चेतना से ऊपर उठ गए हो हाँ। तो आपके लिए पृथ्वी वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल लोगों के हाँ। लिए। हाँ। आपके लिए पृथ्वी बदल जाती है क्योंकि आप टाइम के उसमें चले जाते हो आगे जहाँ का सब कुछ बदलाव है। हाँ। हाँ। जैसे स्वर्ग में भूख नहीं है। हाँ। हाँ। और अगर मैं भस्म या धतूरा चढ़ने की बात करूं, हाँ। तो यहाँ पे हमें फिर कथा मिली समुद्र मंथन से। हाँ। कि अब कोलाहल विष निकला, एक हलाहल विष निकला। हाँ। अब हलाहल विष्णु श्री हरि विष्णु भी नहीं ले रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं ले रहे और देवता भी नहीं ले रहे। जब श्री हरि विष्णु नहीं ले रहे तो ब्रह्मा जी कैसे लेंगे? हाँ। अच्छा, श्री हरि विष्णु भी कैसे लेते? हाँ। वो तो कछुए के अवतार में थे, कुर्म अवतार में। हाँ। तो वो उन्हीं के ऊपर तो मंथन किया जा रहा है। ठीक है। और उनके ऊपर पर्वत, और पर्वत पे जो नाग है वो वासुकी नाग। ठीक है। अब वासुकी नाग को ही वो खींच रहे हैं, राक्षस एक तरफ से और दैत्य एक तरफ से। अब कोलाहल जब विष निकला तो अब उसको एक्सेप्ट कौन करे? तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना राक्षस, ना दैत्य, ना देवता। तो शिव जी ने उसको लिया। अब शिव ही क्यों? क्योंकि सृष्टि किसकी है? हाँ। मेरी है ना। तो हाँ। उसकी हर चीज की वो भी तो मेरी बनेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। 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 तो अगर मुझे इसको जीवित रखना है, इस रूम को, हाँ। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ। तो उन्होंने हल लिया, वो कोलाहल विष पिया। हाँ। उनके कंठ पे दिखता है। तभी उन्हें नीलकंठधारी कहा हाँ। गया। हाँ। अब नीलकंठ, आप ये सोच सकते हो कि कोई भी चीज आप उसको बहुत टाइम तक यहीं रख सकते हो? नहीं, पॉसिबल संभव ही नहीं है। हाँ। संभव ही नहीं है। हाँ। लेकिन ये योग के द्वारा संभव है। तभी मेडिटेशन को, योग को, योगा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। योग गुरु सबसे पहले कौन है? हाँ। हाँ। शिव जी। हाँ। उसके बाद पतंजलि जी का नाम हाँ। है ना। सबसे पहले तो शिव जी का योग किया। हाँ। सबसे बड़े आयुर्वेद डॉक्टर कौन है? हाँ। शिव जी। हाँ। क्योंकि उन्होंने ही आयुर्वेद बढ़ाया। हाँ। सबसे पहले जो फेस ट्रांसफर होते थे या बॉडी ट्रांसफर होती थी वो कौन थे? शिव जी। उन्होंने ही शुक्राचार्य जी को सिखाया कि अगर किसी का कान कट जाए या फेशियल कुछ खराब हो जाए तो कैसे ट्रांसफर करने। सबसे पहले संजीवनी बूटी देने वाले कौन थे कि कोई भी जो मरा वो जीवित हो जाए? शिव जी। तो जो भी चीजें आ रही हैं, तंत्र, ज्योतिष, विज्ञान, वो सब तो शिव से आ रहा है। क्योंकि अगर आप विमान की बात करते हो तो पुष्पक विमान के सबूत हमें मिलते हैं। हाँ। पुष्पक विमान की पूरी थ्योरी कि वो कैसे बना होगा वो हमारे पुराणों में मेंशन है। विमान पुराण में तो हर एक चीज तो मेंशन है। हाँ। 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 तो शिव ने जब वो कोलाहल विष लिया तो वो इतने बड़े योगी हैं कि उन्होंने कंठ पर धारण किया। अब वो ऊर्जा तो स्ट्रांग है ना, क्योंकि वो विष है। हाँ। तो विष को, अब ऊर्जा को कैसे वो किया जाए? हाँ। तो जहर को जहर मारता है, एक लॉ है। हाँ, एक रूल है कि जहर को जहर ही मार सकता है। लोहा ही मार कि अगर मुझे सांप ने काटा है तो वो जो वो बनेगी दवाई, वो भी किसी सांप के जहर से ही बनी होगी। राइट। अगर कैंसर की कीमो होती है तो वो भी पॉइजन ही होता है उसमें भी। तो अब वो धतूरा जो सबसे बड़ा पॉइजन है, आप जानते हो एक धतूरा अगर मैं खा लूं या एक मनुष्य खा ले तो वो या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। अच्छा। वो इतने धतूरे, कांटेदार, कांटेदार जो पौधा होता है। हाँ। उसमें एक सफेद फूल भी लगता है, आग का फूल, धतूरे का फूल। वो सब जहरीला है। उसकी जड़ से लेके फूल तक जहरीला है। अच्छा। हम खा ले ना तो हम पागल हो जाए या मर जाए या कुछ बॉडी में कुछ फेलियर हो जाए। हाँ। वो शिव पर पूरा सावन भर चढ़ रहा है, मतलब किलो किलो के फॉर्म में चढ़ रहा है। हाँ। रुद्राभिषेक हो रहा है तो शायद आधा 1 किलो तो हम ही चढ़ा दे रहे हैं। हम ही चढ़ा रहे हैं, सच। तो आप बताओ पूरे भारत में क्यों, बाहर भी रुद्राभिषेक हो रहे हैं और वो चढ़ रहा है। हाँ। तो इतना पॉइजन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि ये रूल है, ये आयुर्वेद का एक बेसिक रूल है कि जब आपको किसी जहर को मारना है, उसकी ऊर्जा को कम करना है। हाँ। तो इसमें आयुर्वेदिक इतने गुण हैं। हाँ। कि वो आपकी उस ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अच्छा, अभी सावन जो विज्ञान कहता है। अच्छा, अभी अब सावन का महीना चल रहा है तो अगर अब शिव जी को खुश करना हो एक
तो उसके लिए हम क्या करें? दूसरा, क्या सावन के महीने में शादीशुदा लोग भी 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। इसको फीमेल और मेल दोनों रख हाँ, सकते हैं। ओके। अगर आपको अच्छी स्त्री चाहिए, वधू चाहिए, तो हाँ, पुरुष रखें, और हाँ। अच्छा वर चाहिए तो स्त्रियां रखें। अच्छा, और इसमें 4 सोमवार होते हैं। अगर आप 4 को रखते हो तो 4 रख लो, अदरवाइज अगर आप 16 का संकल्प लेते हो तो आप 16 भी रख सकते हो। अच्छा, एक और सवाल था मेरा इस पर कि सभी शिवलिंग जो है ना, 12 जो शिवलिंग है, वो हमारे जिंदगी के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है, ये मैं समझना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, देखिए, हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं, हाँ, और 12 ही भाव होते हैं हाँ, जो पूरे जीवन क्रम को दिखाते हैं। हाँ, और जीवन क्रम के हर पहलू का जो दृष्टिकोण है वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे साथ विराजमान है। अच्छा, कि आपकी कुंडली का कौन सा भाव आपको ठीक करना है, हाँ, आप उस ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच जाओ, हाँ, आपका वो भाव ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली 12 ज्योतिर्लिंग हमारे जीवन के 12 क्रमों को हाँ, पूरा करते हैं। अच्छा। अब मुझे ना काफी इंटरेस्टिंग ये चीज आपने बताई कि 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व होता है हमारी जिंदगी में। अब आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 राशि है, 12 और ही 12 घर है। भाव है ना राइट, जी। हमारे। अब एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में आप मुझे एक दो लाइन में बताएं कि राइट। किस तरीके से वो प्रभाव डालते हैं हमारी जिंदगी के ऊपर। जैसे आपने कहा ना कि आपकी जिंदगी में जो तकलीफ है उस हिसाब से उस ज्योतिर्लिंग पर आप जाएं। राइट। हाँ, तो मैं क्रम से तो नहीं चल पाऊंगी, हाँ, लेकिन जैसे भी है मैं हाँ, आपको उसके प्रभाव बता जी, देती हूँ। हाँ, अब जैसे अगर हम महाकालेश्वर की हाँ, बात करते हाँ, हैं, जैसे महाकाल कहा गया, हाँ, हाँ, तो महाकाल क्या है? मृत्यु के ऊपर जो मृत्यु को भी परास्त करते, जो काल के भी ऊपर है, वो महाकाल है। हाँ, राइट। हाँ, यानी अगर मैं काल को भी खत्म कर दूं तो मैं महाकाल हूँ। हम्म, यहाँ पे एक कथा मिलती है कि एक ऋषि और एक ऋषि पत्नी हुई, उनको संतान उत्पन्न नहीं हो रही। ठीक है। अब उन्होंने शिव जी की बड़ी तपस्या करी, उनको शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न तो हूँ, बट तुम्हारी कुंडली में तो संतान योग है नहीं तुम्हारे जीवन में। अच्छा, हाँ, तो मैं फिर भी तुम्हें संतान देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, संतान या तो 16 साल तक जीवित रहेगी लेकिन बुद्धिमान पूरी होगी, और एक शर्त है कि या तो संतान 100 साल जिएगी लेकिन बुद्धि उसकी कम होगी। ठीक है? दोनों तरफ तकलीफ थी। हाँ। हाँ, तो ऋषि तो खुद ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, हाँ, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। हाँ, तो एक ऋषि के लिए मंद बुद्धि संतान तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो पति पत्नी बोलते हैं कि हमें आप 16 साल तक दे दो, बुद्धि पूर्ण हो, हम 16 साल को ही पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, हम सोचेंगे कि यही हमारी संतान का पूरा, हमें सब कुछ खुशियां मिल गई। उसको एक संतान मिलती है, ऋषि मार्तंड। अच्छा, हाँ, ऋषि मार्तंड का जो जन्म हुआ वो यही हुआ। हाँ, ऋषि मार्तंड जब उत्पन्न हुए तो वो जन्म से ही इतने भक्ति में लीन थे कि वो शिव की भक्ति करते थे। हाँ, उनको सभी वेद पुराण याद थे, कंठस्थ थे, हाँ, और वो भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते थे। अच्छा, हाँ, तो एक दिन अपनी मदर के पास गए और बोले कि आप दुखी क्यों हो आज? हाँ, तो वो बोले कि आज तेरा 16वां जन्मदिन है, हाँ, और ये तेरी जन्म की कथा है। अच्छा, आखिरी जन्म, आखिरी आखिरी जब साल ईयर है। था, जब वो 16 साल के हो, तब उनकी मदर ने उनको हाँ। ये कंडीशन बताई कि उम्र तो तेरा 16 साल तक है, अब तू कब चला जाएगा इस साल मुझे नहीं पता। ठीक है। तो जब उसने 15th मतलब कंप्लीट किया, हाँ, तो 16वां शुरू हुआ, तो वो बोले कि आपको अगर मेरा जन्म शिवजी की भक्ति से हुआ है, तो क्या आपकी भक्ति से अगर वो मुझे जन्म दे सकते, तो मेरी भक्ति से क्या वो मुझे आयु नहीं दे सकते? क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आज से शिव की तपस्या करता हूँ। हाँ, तो वो जाके शिव जी को चिपक गए, हाँ, यानी कंठस्थ हो गए, उनको हाँ, कंठ से जकड़ लिया, हाँ, शिवलिंग को, हाँ, क्योंकि शिवलिंग तो स्वयंभू है। हाँ, हाँ, अब वहां पे काल आया और बोला कि चलो तुम मेरे साथ। हाँ, वो बोले कि मैं तो शिव आराधना में हूँ, हम्म, अगर मुझे ले जाना तो ऐसे ही ले जाओ, हाँ, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो उन्होंने पाश फेंका जिससे वो ले जाते हैं, हाँ, और वो पाश जाके शिवलिंग पे भी, अब ऑफ कोर्स मैं अगर शिवलिंग से चिपकी हूँ हाँ, तो वो पाश तो पूरा जकड़ेगा, हाँ, हाँ, और मेरी भक्ति इतनी वो है स्ट्रॉन्ग हाँ, कि वो जो स्वयंभू है, जो हाँ, शिवलिंग है, हाँ, वो मुझे प्यार करने लग जाए, तो वो भी मुझे चिपके है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब पाश जब फेंका गया तो शिवजी खुद उत्पन्न हुए। हाँ। शिवजी बोले कि तुमने मुझ पे पाश फेंक दिया, हाँ, मैं ही सृष्टि हूँ, हाँ, जब मैं सृष्टि हूँ तो तुम्हारा तो उत्पत्ति ही बाण में हुई है, हाँ, हाँ, तुम्हें तो उत्पन्न किया गया है हाँ, हाँ, मंत्रालय को चलाने के लिए, हाँ, हाँ, और तुम मुझे ही पाश में बांध रहे हो। हाँ, तो शिवजी ने उनको भस्म कर दिया। हाँ, काल की यहाँ पे मृत्यु की गई। हाँ, आप समझ रहे हो कि हाँ। काल को भी मृत्युग्रस्त कर दिया गया। हाँ, तो काल से कौन बने? महाकाल। तो अच्छा, मैं एक मिनट,
अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो कोई बीमारी से जूझ रहा हो, जिसे ऐसा लगे कि हाँ अब हमारा वो वक्त सामने आ रहा है कि जब हमारी मृत्यु हो सकती है, तो उन्हें महाकाल के दर्शन करने चाहिए, क्या मैं ये कह सकती? राइट। तो हमारा कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ? हाँ। अष्टम भाव। हाँ। अष्टम भाव हमारी आयु है, हमारे रहस्य हैं, हाँ। हमारे जीवन के जुड़े हुए पहलू हैं। हाँ। जब हम अपने पहलुओं को उजागर करना चाहते हैं, मृत्यु से भय रखते हैं, या कोई ऐसे कष्ट से जूझ रहे हैं जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो हम महाकाल के दर्शन करते हैं। और महाकाल सिर्फ हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु से विजय नहीं दिलवाता, वो हमें सिखाता है कि जब आप प्रभु के, क्योंकि वहां पे क्या कहा जाता है, कोई भी राजा यहाँ पे रात नहीं बिता सकता। यहाँ पे आप राजा बन के नहीं आ सकते हो, यहाँ पे आपको भक्त बन के या प्रजा बन के ही आना होगा। तो आपको क्या सीखने को मिलता है कि चाहे मैं बहुत बड़ा नेता हूं, या मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, या मैं किसी भी देश का राष्ट्रपति हूं, यहाँ मैं कुछ नहीं हूं। यहाँ हमसे भी बड़ा किंगों का किंग बैठा हुआ है ना। कहते हैं ना, वहां पे सवारी नहीं निकलती है, कोई घोड़ी गाड़ी पे नहीं बैठ सकता, कोई अपनी दरबो शादी की बारात नहीं निकाल सकता। तो ये रूल्स क्यों बनाए गए? क्योंकि मैं ही हूँ। इसमें आप उसके उस फॉर्म को मत देखिए कि वो अपने अहम को दिखा रहे हैं। आप ऐसे देखिए कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास सभी ताकत है, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वो ये बताना चाहते हैं कि जब भी तुम्हारे जीवन में कैसी भी दिक्कत आती है, मैं हूं बेटा, एज अ फादर। अब बाकी जो बचे 11 ज्योतिर्लिंग हैं, उनको आप जरा थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें। शॉर्ट में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं। उन्हें विश्वनाथ भी कहा गया, और काशी में वो आए क्यों? कहा जाता है कि शिव जी की सबसे पसंदीदा नगरी काशी विश्वनाथ। वो इतनी उनको पसंद है कि वो कहते हैं कि अगर सृष्टि का प्रलय भी हुआ ना, तो मैं इसको त्रिशूल पे धारण कर लूंगा। ये शिव पुराण में मेंशन है। हाँ। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि जब पार्वती ने मुझे बोला कि ये जो मेरी संतानें हैं, ये इतनी कष्ट में क्यों है, कभी किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, कभी कोई कष्ट में है, तब हम दोनों ने ये निश्चित किया कि हम लोग चलते हैं। और माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लिया ताकि सबको भोजन मिल सके। राइट। और तब शिव बने उस नगरी के क्षेत्रपाल। बेसिकली ये नगरी क्या है? एक पिता और माता अपनी संतान को पूरी तरह से पोषण करने के लिए धरती लोक पर आए। जैसे अगर मेरे मदर फादर को पता चल जाए आज हम लोग कष्ट में हैं, तो वो आएंगे ना, जहाँ पे भी होंगे वो मेरे घर आएंगे कि चलो मैं तुम्हें ये ले देती हूँ, या ये कर देती हूँ, या वैसा कर देती हूँ, है ना, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम्स है मैं हैंडल करती हूँ। बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे। अच्छा। तो शिव को ये नगरी इसलिए प्रिय है क्योंकि माँ पार्वती चाहती थी बच्चों का लालन पोषण करना, एज अ अन्नपूर्णा। और वहां की मूर्ति आप देखिए, पिक्चर आप देखिए कि माँ अन्नपूर्णा से सबसे पहली भिक्षा किसने ली? स्वयं शिव ने। अच्छा। योगी बन के, भोगी बन के। है ना। क्षेत्रपाल कौन है? स्वयं शिव, उनके भैरव। यहाँ पे आप क्या सीखते हो कि जो मेरे घर का सेकेंड हाउस है, जो मेरे घर को भरण पोषण करता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो धन धान्य से हो, वो है सेकेंड हाउस। अगर आपको किसी भी तरह से अपने घर में बरकत की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, भरण पोषण की प्रॉब्लम है कि मैं कमाता तो बहुत हूँ, खर्चे फिर भी बहुत होते हैं, मैं तो वो कर ही नहीं पाता, तो आप जाओ काशी विश्वनाथ। क्या बात आपकी बरकतें भर जाएंगी। हाँ, मतलब धन के लिए आप काशी विश्वनाथ जाइए। सिर्फ धन नहीं, आपके घर की हर चीज बरकत के रूप में। कि अब किसी के घर में नमक भी खत्म हो रहा है, चावल भी खत्म हो रहे हैं, तो हर चीज सिर्फ धन नहीं होती। मेरे पास धन तो है, लेकिन डेली मुझे कोई ना कोई राशन लेने भेजना पड़ता है। ऐसा राशन भर जाए कि मेरे घर से कभी कोई भूखा ही ना जाए। धन तो बहुत है, लेकिन लोग मेरे घर से भूखे जा रहे हैं, मैं चाय भी नहीं पूछती किसी को। ऐसे भी धन का क्या फायदा? सही है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक चीज बड़ी डोमिनेटिंग फॉर्म में लिखी गई है जो लोग नहीं समझते, दान पुण्य। कि दान पुण्य क्या है? अगर मैंने कर्म, देखिए कर्म हम लोग पर डे बुरा और अच्छा करते हैं। मैं ना चाहूं भी कि मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, हो सकता है किसी का दिल दुखेगा मेरी वजह से। कोई हो सकता है सोचे कि ये तो बहुत घमंडी है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, और वो अपने दिल को दुखा ले। क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी हैं, बहुत से पॉजिटिव लोग भी हैं। बहुत से लोग मेरे पॉजिटिव फॉर्म को देखेंगे, बहुत से लोग मेरे नेगेटिव फॉर्म को देखेंगे। दिमाग आपका है, सोच आप रहे हो, तो आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो। तो उसमें मेरी गलती नहीं हो सकती, लेकिन मेरी वजह से किसी का दिल दुखा। जैसे एक आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा होता है, नदी में। तो एक ऋषि देखते हैं और उसको ना बचाने के उसमें हाथ में ऐसे ले लेते हैं। वो जैसे बाहर आता है ना, बिच्छू उनको डंक मार देता है, तो वो फिर गिर जाता है। वो फिर उठाते हैं, फिर वो डंक मारता है। फिर वो तो वहां पे क्या है कि ऋषि की वो क्या है कि मुझे इसको बचाना है,
लेकिन बिच्छू की वो क्या है कि अगर मुझे कोई टच कर रहा है, मुझे कोई छेड़ रहा है, तो मुझे डंक मारना है। हाँ, तो वो उसका स्वभाव है। नेचर है, स्वभाव है। यहाँ पे दोनों अपने स्वभाव के उस पे चल रहे हैं। हाँ, 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 तो मेरा कुछ स्वभाव हो सकता है जो किसी को पसंद ना हो, हाँ, हाँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको मेरा स्वभाव पसंद नहीं होगा। तो आप कर्म कर रहे हो, लेकिन आपके कर्मों के साथ भी कई लोगों को बुरा लग सकता है। अब इस बुरे कर्म को जो वो बुरा मान के बैठ गया है, इसको क्या काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मेरे से वो दुखी हुआ, ये काउंट तो होगा, अच्छा, चाहे वो आपका स्वभाव हो। ठीक है, क्योंकि बिच्छू को अपने स्वभाव का फल दिया गया और ऋषि को अपने स्वभाव का फल दिया गया। हमें वहां से कथा से ये मिला। हाँ, तो अब हम जो हमें दान पुण्य कहे गए, वो क्यों कहे? हाँ, इसीलिए कि ताकि उन स्वभावों के जरिए जो गलतियां हुई हैं, जो घड़ा बड़ा भरा है, हाँ, तो हमें अगर डेबिटेड का घड़ा ज्यादा हो गया तो क्रेडिट का भी तो होना चाहिए ना। अगर यही ज्यादा हो गया तो मेरे पास वो होगा ही नहीं, तो मैं करूंगी क्या? तो हमें उसका भी भरना पड़ता है। तो दान पुण्य को कि जल की सेवा कर दो, लंगर करवा दो, भोजन करवा दो, वस्त्र दे दो, चप्पल दे दो, छतरी दे दो, बारिश है, वो करो। और गुप्त दान करो। आजकल सोशल मीडिया पर क्या होता है, हाँ, बता के दान किया। मैंने कन्याएं खिलाई, हाँ, मैंने लंगर कराया। हाँ, हाँ, आज आटे की बोरी भी चढ़ाने जा रहे हैं ना, तो वो दिखा रहे हैं कि देखो मेरा आदमी आटे की बोरी लेके जा रहा है, कार की डिक्की खोल रहे हैं, लंगर करा रहे हैं, डब्बे निकाल रहे हैं। तो ये गुप्त दान, तो आप गुप्त दान करके देखो, आपको रिजल्ट तब मिलेंगे। दिखावे का दान कभी भी वो नहीं किया गया। सही है। अगले अब शिवलिंग के बारे में बताएं आप। राइट। तो अगले शिवलिंग है मेरे फेवरेट रामेश्वरम। अच्छा, कैसे, मतलब क्यों आपके फेवरेट है? क्योंकि जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, हाँ, तो आपको पता है शिव जी किसकी आराधना कर रहे हैं? हाँ, राम की। हाँ, है ना? हाँ, और राम किसकी आराधना कर रहे हैं? शिव जी की। हाँ, राइट। और तभी तो शिवलिंग जो है वो आराधना कर रहे थे जब सीता जी को बचाने जा रहे थे। हाँ, तो अब उन्होंने रावण से युद्ध करना था, तो उन्होंने शिवलिंग बनाया और शिव जी की आराधना करी कि आप मेरे आराध्य हो। अच्छा, रावण भी तो शिव जी की आराधना, रावण भी शिव की आराधना कर रहा है और राम भी शिव की आराधना कर रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए कि दो शत्रु लड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, और दोनों ही शिव के आराधक हैं। अच्छा, तो फिर देखा जाए तो शिव जी के सबसे बड़े भक्त राम नहीं बल्कि रावण थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी शिव जी ने राम जी का साथ दिया इसलिए क्योंकि वो सत्य पर चल रहे थे। देखिए यहाँ पे एक चीज और भी तो आप जोड़ सकते हैं। हाँ, कि शिव ने जो नगरी लंका रावण को दी थी, राम जी ने 1 मिनट में विभीषण जी को दे दी। हाँ, हाँ, यहाँ पे आप ये भी तो देख रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हाँ, कि शिव जी के जो भक्त हैं वो राम जी भी हैं, हाँ, और परम भक्त रावण भी है। हाँ, परम भक्ति की है उन्होंने। हाँ, शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, हाँ, जो रावण का जो ज्योतिष है, जो शिव जी से उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने कैसे लिखा? शिव रावण संहिता के नाम से। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो रावण के पास है वो शिव जी के द्वारा ही, अस्त्र शस्त्र भी, ब्रह्मास्त्र भी। तो शिव जी, रावण को भी सब क्या मिल रहा है? शिव जी के द्वारा। उन्होंने नवग्रहों को भी वो बना के रखा हुआ है बंधित। वो ताकत किसकी है? उन्होंने शिव जी के आशीर्वाद मेरे ख्याल से तो उस बनाई है। वक्त जब हनुमान जी आ गए थे वहां पर, तो उन्होंने उनको छुड़ाया, नवग्रहों को छुड़ाया। तभी शनिदेव ने उनको वो बोला कि जो भी तुम्हारी आराधना करेगा, हाँ, मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा, और अपने तीसरी दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि नहीं डालूंगा, यानी 7.5 ढैया का फल नहीं दूंगा। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे दोनों ही भक्त राम के हैं। हाँ, जब राम जी ने शिवलिंग को बनाया, क्योंकि वो हाथों से उन्होंने क्रिएट किया, तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा? राम के आराध्य है, इसलिए रामेश्वरम। राम के परमेश्वर है, राम के ईश्वर है, तो रामेश्वरम। तो वो उनको कह रहे हैं कि आप मेरे ईश्वर हो, मैं आपको रामेश्वरम नाम से वो देता हूँ। और यहाँ शिव और पार्वती हिमालय पर्वत पर बैठे हुए हैं, और शिव जी हंसे। तो पार्वती जी पूछी कि आप क्यों हंस रहे हो? तो कहते हैं ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा आराध्य है, और जब इसके नाम से मैं जाना जाऊं तो ये मेरा सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंग है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने ईश्वर के नाम से, अपने आराध्य के नाम से जाना जाऊं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राम भी यही बोल रहे हैं कि ये मेरे आराध्य हैं, और वहां पे शिव भी यही बोल रहे हैं कि ये मेरे आराध्य हैं। और ये हमें शिव पुराण और विष्णु पुराण में भी हमें कथा मिलती है कि शिव राम के आराध्य है और विष्णु जी शिव के आराध्य है। ठीक है, अब ये फेवरेट क्यों हुआ? क्योंकि ये उनके नाम से जाने गए, तो ये शिव जी के सबसे फेवरेट। शिव जी कहते हैं
कि मेरा सबसे जो पसंदीदा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि कहीं पे मैं पशु फॉर्म में हूँ केदारनाथ, है ना, कहीं मैं द्वारपाल के फॉर्म में हूँ, कहीं मैं किंग महाकाल के फॉर्म में भी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य के द्वारा जाना जा रहा हूँ, इसलिए मेरा सबसे पसंदीदा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पितृ दोष है, जितने भी हमारे कष्ट हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं अच्छी जो जहाँ पे हमारे कर्म रुक जाते हैं, कि मैं इस कर्म को कैसे काटूं, वो रामेश्वरम धाम जाके पूरे हो जाते हैं। क्या बात है। लाइक आपका 10th हाउस क्या है? हमारे कर्म, शनि कर्म के देवता है और 10th हाउस का स्वामी शनि है। तो जब हम अपने कर्मों को खत्म करना चाहते हैं, ब्लॉकेजेस को खत्म करना चाहते हैं, तो हम रामेश्वरम धाम जाते हैं। क्या बात है। अब ना अगले विषय पे आते हैं, जरा हमारे देश की बात कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से हमारे देश के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा भी है। तो अब मुझे बताइए कि हमारा भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है? सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को एक वक्त पर। देखिए, सोने की चिड़िया तो है हमारे भारत। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र पुराण तो यहीं से निकले हैं। योग भी यहीं से निकला, आयुर्वेद भी यहीं से निकला, विमान पुराण भी यहीं से निकला, तो सारे पुराण तो हमारे पास है। वेद और पुराणों की उत्पत्ति क्यों की गई? मानव कल्याण के लिए वेद और पुराणों की उत्पत्ति की गई थी, लेकिन मानव वो समझ ही नहीं पाया कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। और जब अंग्रेजों ने या मुगलों ने देखा कि ये एक ऐसी सभ्यता है जो हर तरह से फलीभूत है, मतलब कितनी नॉलेज है इनके पास, तो उन्होंने हमें हराने के लिए हमारे किस फॉर्म पे अटैक किया? सीधा नालंदा यूनिवर्सिटी। शिक्षा, एजुकेशन तोड़ दो इनकी। जब एजुकेशन टूटेगी तो ये हम इनके ऊपर राज्य कर सकते हैं। तो मुगल ने सबसे पहला हमारे पे क्या वो छल चला था? हमारी एजुकेशन पे घात, शिक्षा खत्म कर, क्योंकि उन्होंने इतनी एजुकेशन कहीं देखी ही नहीं। जबकि पता है, मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो वहां पर 9 मंजिला किताबें रखी गई थी, और जब वो जली तो वो 3 महीने तक जलती रही। और आपको पता है कि बहुत से जो साधु संतों के शिष्य थे वो कई किताबें लेके भागे भी, ऐसा नहीं है। जो जापान की आज जहाँ एस्ट्रोलॉजी है या वहाँ पे जो योग, जो युद्ध विद्या सिखाई गई है, वो यहीं से गई हुई है। अच्छा। जो चाइना में गई है वो यहीं से। आप किसी भी उसको अगर कहते हो, आप कहते हो टैरो कार्ड पाश्चात्य से आया, लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरे पास प्रमाण है कि वो भारत का है। भारत में भी पिक्चर्स को देख के भविष्य बताया जाता था। आप साउथ इंडिया जाओ, वहां पे आपको भगवानों की फोटोज, वो तोता होगा, वो एक फोटो उठा के आएगा और वो फोटो देख के बताएगा कि आपका भविष्य में क्या होने वाला है। इट मीन्स टैरो कार्ड जो आज पाश्चात्य से कार्ड बन के आया, 72 कार्ड्स का डेक, वो हमारे भारत संस्कृति में था। अच्छा। आप जानते हो कोड़ियों से भविष्य बताया जाता है। हाँ। है ना? साउथ इंडिया में आज भी आप जाओ, ऐसी बहुत सी बुढ़ी और बुढ़े जेंट्स और लेडीज बैठे हैं जो कोड़ियों से आपके भविष्य को बताते हैं। तो ये हर टेक्निक हमारे भारत में थी, कहीं से कुछ आया नहीं है। लोगों को बड़ा खुशी होती है टैरो कार्ड्स में, कहते हो ये तो हमारे से ही है, हमारा ही है। लोगों ने पहले बोला योग करो, कोई नहीं सुनता था। ठीक है, जैसे ही बाहर हिट हुआ योग, वैसे ही सब अब योग करो, अब मेडिटेशन, सुबह उठ के हमें हंसना है, सुबह उठ के हमें अलोम विलोम करना, सब शुरू हो गया। पहले हम लोग कहते थे एलोपैथिक मत लो, आयुर्वेदिक लो, ये खाओ, वो पियो। आज फ्रिज की जरूरत क्या भारत में है? नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास कितना धन धान्य है, हर चीज तो हमें फ्रेश मिल सकती है, आलू भी, प्याज भी, हर चीज हमारे पास। सब्जी मंडियां हैं, क्या हमें फ्रिज की जरूरत है? नहीं है। वहां थी फ्रिज की जरूरत, क्योंकि वहां पे कुछ भी था ही नहीं फ्रेश। वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है कि वहां पे अन्न पैदा ही नहीं होता रोज, तो हमें फ्रिज की क्या जरूरत थी? लोग कोट पैंट पहनना इतना पसंद करते हैं, वहां 8 महीने की ठंड पड़ती है, इसीलिए पहना जा रहा है। यहाँ 2-3 महीने की ठंड पड़ती है। और यहाँ पे हर शादी में, चाहे वो गर्मी में हो रही हो या वो कभी, लोग कोट पैंट पहनना पसंद करते हैं। क्या जरूरत थी? हमारे लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के वो कर लेते हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपको जरूरत क्या है। सच है। डिमांड आपकी क्या कहती है? पिज्जा बर्गर आज लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारी जो रोटी सब्जी है वो है तो पिज्जा ही, लेकिन आज फ्रेश फ्रूट है। आज मिलेट्स खाए जा रहे हैं, राइट? हाँ, है ना? आज कहा जाता है फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ। इवन हमारी जो वास्तु, जिसे हम कब महाभारत और रामायण के वक्त किससे वास्तु को जो है मान्यता दी जाती है? द्वारका नगरी, चाहे अयोध्या हो, चाहे द्वारका, सब तो वास्तु बेस्ड है। आज भी साउथ इंडिया का हर एक घर वास्तु बेस्ड है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में इसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि मुगल और अंग्रेज पहुंच ही सबसे ज्यादा यहीं पाए ना।
मुगल्स ने सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाई है वो नॉर्थ इंडिया में ही तो पहुंचाई है। हाँ, वो वहां तक कोई नहीं पहुंच। आज आज भी साउथ हम- इंडिया में गोल्ड पहन के कैसे लेडीज घूम रही है, हाँ, क्योंकि आज उनके भी पास आप है गोल्ड। हाँ, आज भी अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में हमारे जो मंदिर बने, वो जो मंदिरों के ढांचे हैं, वो जो कलाकृतियां हैं, वो पुराने जमाने की आज भी हमें दिखती आज भी है। और आज भी आप मंदिर जाओ ना तो एक मानव शरीर पे शेर का मुख है, नरसिंह अवतार, या घोड़े का शरीर पे हाथी का मुख है। अजीब अजीब क्रिएचर आज भी वहां पे बनाए गए। वो होंगे तभी तो बनाए गए होंगे ना, कि डायनासोर था। हमें जब उसकी वो अवशेष मिले तभी हमें क्लियर हुआ कि हाँ ये तो था। हाँ, सही है। ऐसे बहुत से एक हाथी का भी हमें वो मिला, जिसको क्या कहा गया, मैमल, उसके अवशेष मिले तो हमने माना ना इतना बड़ा हाथी जिसके इतने बड़े दांत वो रहे होंगे। और ऐसे ही जो सबसे बड़े सांप के अभी अवशेष मिले, कि वासुकी नाग जो शिव के गले में है, जो नागों के राजा हैं। एक छोटे से नाग में इतना जहर होता है, नागों का राजा, उसमें कितना जहर होगा और वो कितना बड़ा होगा। क्योंकि अगर सबसे बड़े सांप के जो अवशेष मिले, उसका नाम क्या रखा गया, वासुकी नाग। वो मिले कहाँ, बाहर। अब आप बताओ, साइंस भी हमारी हर एक चीज को मानना चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं मानना चाहते। अच्छा, अब मुझे और हाँ, भारत की कुंडली की भी बात कर लेते हैं कि वृषभ लग्न का बहुत चार्ट है भारत का। देखिए, भारत जब उत्पन्न हुआ तब की तो मैं कोई नहीं बना सकती, क्योंकि चित्रगुप्त से भी पहले मुझे जाना पड़ेगा। जो राजा चित्रगुप्त हुए या उनसे पहले, या तो भारत जब अखंड भारत था, वो वहां उसकी शुरुआत कौन से उसमें, वो तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यहाँ पे टुकड़े होके आजाद हुआ था 1947 के बाद। राइट। हाँ। 15 अगस्त 1947 पे रात को 12 बजे की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है। अच्छा, ठीक है। वृषभ लग्न की अगर मैं आज की कंडीशन देखती हूँ तो शुक्र गोचर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये शुक्र बहुत जल्दी मिथुन राशि में जाने वाले हैं। हाँ, अभी तक मालव योग बनाया हुआ है, फिर वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। हाँ, गुरु महाराज मिथुन राशि में। देखिए, मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की राशि है। अच्छा, अब बुध और गुरु से हमें एक चीज मिलती है कि बुध जो है वो गुरु के पत्नी के पुत्र हैं, हाँ, लेकिन बायोलॉजिकल सन नहीं है उनके, वो उनकी पत्नी के पुत्र हैं। हाँ, अब अगर मुझे बोला जाए कि ये मेरी मदर के हस्बैंड है, बट मैं इनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, हाँ, हाँ, तो मेरे अंदर उनके लिए एक हीन भावना रहेगी। अच्छा, एक हस्बैंड को बोला जाए कि तुम्हारी वाइफ किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर उसने ये संतान को उत्पन्न किया, तो वो भी एज अ फादर उस संतान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो वो दोनों ही एक दूसरे की राशि में जाके कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ, तो गुरु कहाँ चल रहे हैं, मिथुन राशि में, बुध की राशि में, जो अनकंफर्टेबल नेचुरली है। अच्छा, उनके लिए भी। दूसरा, भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव, जिसे हम अंदर क्या भाव कहते हैं, परिवार कहते हैं, सुख कहते हैं, या प्रजा कहते हैं, वहां पे इस समय केतु आ चुके हैं। हाँ, ठीक है। केतु 18 मई को आए थे और पूरे 18 मंथ के लिए यही रहने वाले हैं। अच्छा, अब जब केतु आएगा, केतु क्या देता है, डी अटैचमेंट। ओके, केतु कहता है कि ये तो तुम्हें मिल चुका है, इसको तो तुम्हें भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये केतु की थ्योरी है। अब वो जब 4th हाउस में भारत की आएगा, तो यहाँ पे हमें बाहर से अटैक से ज्यादा अंदर अटैक के खतरे ज्यादा है। जैसे सरकारों का हिल जाना कहीं कहीं, हमें लग रहा है कि ये यहाँ पे भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है और वहां पे पलटी हो जाए, या फिर टिकट भी हमारी हो गई, हमारा विधायक भी बन गया, हमारा सांसद भी बन गया और बाद में उसने पार्टी चेंज कर दी, या फिर हमारे ही लोग हमारे विपरीत खड़े हो गए, यानी प्रजा सड़कों पर आ गई कि आपने कौन सा लॉ बना दिया, ये गलत है लॉ। अब जैसे लॉ गलत क्या हुआ कि पहले स्त्रियों के फेवर में लॉ बनते थे क्योंकि स्त्रियों के साथ बुरा होता था। अब हम क्या देख रहे हैं, आए दिन, अभी कल परसों की भी एक न्यूज थी कि एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया, पॉइजन दे दी। ये यूट्यूब में न्यूज चैनल में चल रहा था। तो डेली हम क्या सुन रहे हैं, हाँ, पुरुषों के विरोध साथ गलत हो रहा है। हाँ, और अब सच में पुरुष डर चुके हैं। एक सज्जन का मुझे 1-1.5 साल पहले फोन आया कि मेरी शादी टूट चुकी है और उसने मुझे बहुत तंग किया, मेरे पेरेंट्स को भी और मुझे भी। तो मैंने कहा लेकिन आपकी कुंडली में दूसरी शादी, कहता मैडम सब कुछ भोग लूंगा, शादी नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, लोगों को इतना मत डराओ कि वो सच में डर जाए उसकी आत्मा की शादी करनी भी है या नहीं करनी है, या शादी एक हवा बन जाए। जैसे स्त्रियों के लिए पहले था कि अगर मुझे वहां जाना है तो दहेज भर के लेके जाना है, अन्यथा तो मेरा फिर वो या तो मुझे काम वाली बना के रख देंगे, यूज करेंगे मुझे, या फिर मुझे मार डालेंगे, 2 ही काम होगा। ठीक है। अब पुरुषों के लिए भी वही होता जा रहा है। तो अब पुरुषों के लिए लॉ आने चाहिए ना। अगर ये नहीं आए
तो लोक प्रजा उतरेगी। दूसरा, 4th हाउस हमारी प्राथमिक शिक्षा का भी माना जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड भी लॉ चेंज होने चाहिए। अब आप बताइए, क्या आज भी हमारे को वो कॉपी भरने की जरूरत है? नहीं है। पहले हमारे पास उत्तर नहीं हुआ करते थे, गाइड्स नहीं हुआ करते थे, गूगल नहीं हुआ करता था, हम लोग कॉपीज नोट्स बनाते थे। आज हमें नोट्स की क्या जरूरत है? क्यों आप बच्चे को घंटों घंटों सिर्फ नोट्स तैयार कर रहे हो? क्योंकि बच्चा जब नोट्स बना रहा है वो याद नहीं कर रहा। मेरी एज का इंसान आप लिखते समय पढ़ सकते हो या अपनी मेमोराइज कर सकते हो। बच्चे को नहीं पता कि उसको ये चीज मेमोराइज करनी है, तो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको लॉ चेंज करने ही चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब भारत में भी वो लॉ आने चाहिए कि बच्चों के दिमाग को खोला जाए, जबकि उसके टाइम को वेस्ट ना किया जाए कि अब इंग्लिश का वो नोट्स बना रहा है, फिर साइंस के नोट्स बना रहा है, फिर ज्योग्राफी के नोट्स बना रहा है, तो ये टाइम वेस्ट है। उसके पास है नोट्स, उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको बल्कि मेमोराइज करने की आदतें डालो। उनको खिलाते हुए सिखाओ कि उनको क्या समाज से, क्या शिक्षा से लेना है। अब बाहर के देशों में कैसी एजुकेशन है? आप खेलते हुए, घूमते हुए भी सीख रहे हो, है ना। टीचर कह रही है आओ गार्डन में चले, ये है ग्रीन कलर। हाँ, ठीक है, ग्रीन कलर कहाँ है? तो बच्चा हर पेड़ पे कह रहा है ये है ग्रीन कलर। रेड कलर कहाँ है? वो एप्पल लगा है, वो है रेड कलर। आज वो टेक्निक हमें भारत में लाने की जरूरत है, क्योंकि भारत कई सालों से उसी टेक्निक पे खड़ा है, चेंज ही नहीं, अपडेट नहीं मांग रहा। तो ये जरूरत है। मुझे लगता है एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पुरुषों के प्रति बहुत से लॉ चेंज होने चाहिए, जो होंगे भी, क्योंकि अब 4th हाउस में केतु आ चुका है और मंगल है अभी 28 जुलाई तक। तो मंगल और केतु एक साथ, क्योंकि दोनों ही अंगारक हैं। एक मंगल अग्नि है, केतु भी अग्नि है, और सिंह राशि भी अग्नि है, यानी ट्रिपल फायर यहाँ पे जुड़ा। अब ट्रिपल फायर जुड़ने से क्या हुआ? भूकंप आना, क्योंकि मंगल क्या है? भूमिपुत्र। अच्छा, भूकंप आएगा, हिलेगा, प्लेटों का हिलना, पहाड़ों का हिल जाना, भूकंप आना, ठीक है। एक्सीडेंट होना, मंगल एक्सीडेंट का कारक भी है, ठीक है। और केतु जब एक्सीडेंट होता है, ब्लड निकलता है, उसका कारक है, ठीक है। तो आपने क्या देखा? बहुत से एक्सीडेंट्स देखे हैं। बॉम्बे में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट कई बार होते हैं, लेकिन फ्लाइट एक्सीडेंट तो नहीं होता। फ्लाइट क्रैश वो हुआ, बहुत बड़ा था वो भी, ठीक है। और हमने बहुत से मर्डर्स देखे जहां स्त्रियां ही पुरुषों के मर्डर कर रही हैं, या बहुत से मर्डर हम आए दिन सुन रहे हैं। बिहार में तो देखिए इतने हालात खराब है कि एक दिन में 10 लोगों को मार दिया जा रहा है। वही कह रही हूँ, बहुत सी चीजें तो हमारी आंखों के सामने आ ही नहीं पा रही होती, लेकिन वो हो रही होती है घटित। तो जब भी षडाष्टक योग बनता है शनि और मंगल का, क्योंकि षडाष्टक योग द्वंद्व दोष भी बनाता है, यानी लोग इस समय द्वंद्व में, अच्छा या बुरे में जो माइनर थिन लाइन है वो क्या है, हमें इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। दूसरा, राहु और मंगल का अंगारक दोष, हर तरफ आ गए, गुस्सा है, क्रोध है। सड़कों पे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे आपने हमारी गाड़ी को ऐसे टच कैसे कर दिया, देख कैसे लिया। लोगों में कितना आक्रोश है, पेशेंस बहुत कम है। और आप अभी ट्रैफिक देख लो, हालत खराब है लोगों की। मुंबई ले ले, दिल्ली ले ले, बैंगलोर ले रहे, हर जगह पे मेट्रो सिटीज है। मैं कहती हूँ छोटे शहरों का भी आप देख लो, टियर 2 है ना। लोग ऐसे अपने आप को समझते हैं जैसे कहीं के राजा उतर के आ रहे हो, कि हो कौन यार, क्यों ऐसे बोल रहे हो, आराम से रहो, खुश रहो, हमें भी जीने तो खुद भी जियो। लेकिन लोगों में आक्रोश अजीब सा है, क्यों है समझ नहीं आता कि लोग सोच क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। तो ये जब अंगारक दोष बनता है तो लोगों में ये क्वालिटीज आती हैं, वो आक्रोश में रहने लगते हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि हम तो तुर्रम खाएं, अभी तुम उतरो तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, जबकि कई बार उल्टा हो रहा था कि वही पिट के जा रहे होते हैं। लेकिन लोगों में जब राहु और मंगल जुड़ते हैं, अब जिसकी कुंडली में होगा, और अभी गोचर में भी बन गया, ब्रह्मांड में भी, तो वो तो घटित होगा ना। अगर मेरी कुंडली में एक्सीडेंट लिखा है और एक्सीडेंट के योग गोचर में बन जाए तो वो होगा। तो यही है गोचर इस समय जो बना हुआ है। तो प्रजा से सरकार को दिक्कत या प्रजा को सरकार से दिक्कत, ये होनी तय है। अच्छा। दूसरा, राहु इस समय 10th हाउस में चल रहा है। तो राहु जब 10th हाउस कर्म भाव में चलेगा, यानी टेक्निक भारत के लिए बहुत अच्छी बढ़ेगी। अच्छा। हम लोग टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। AI है ना, AI के कुछ नेगेटिव फॉर्म भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन हम लोग आई होप एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव फॉर्म्स को। और दूसरा, आप देखिए इस साल स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं भारत आगे रहा है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, ये साल और स्पेशल रहा है। मंगल को अगर हम देखते हैं तो मंगल इस साल उनको सपोर्ट कर रहा है।
कर्क राशि में रहे पिछले दिनों, अब सिंह में है, फिर कन्या में जाएंगे। कन्या में भी मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जब वो वृश्चिक में पहुंचेंगे साल के एंड में, और सूर्य भी साल के एंड में जब वृश्चिक में पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी साल की जो 2026 की शुरुआत होगी वहां पे मंगल का फॉर्म काफी अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे युद्ध देखा हमने, पाकिस्तान और इंडिया में एक छोटा सा भारत का एक युद्ध देखा। अब आप क्या देख रहे हो, केतु और मंगल मिल रहे हैं। आपको पता है अगले साल फिर केतु और मंगल मिल रहे हैं कुछ दिन के लिए। रेट्रोग्रेड भी तो होंगे, मंगल पीछे भी तो आएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि फिर वो परिस्थितियां बनेंगी। अच्छा, मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियां बन सकती क्योंकि पड़ोसी देश का मालिक मंगल है ना। हमारे 7th हाउस, भारत के जो 7th हाउस का जो स्वामी है वो मंगल है। वो केतु के साथ गोचर कर रहा है, तो पड़ोसी देशों के लिए टाइम अच्छा नहीं है। अब जो पाकिस्तान ने किया वो उसने खुद स्वयं गलती की कि नॉर्मल है, सब कुछ बैठा हुआ है, सब कुछ हो नहीं रहा, और आतंकवादी घुसते हैं और पूछते हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, और फिर वो गोली मारते हैं, और वहां पे मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम भी लेते। तो वो गलत है कि नहीं? क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आज तक तो आतंकवाद का कहीं धर्म नहीं दिखा था। सच में नहीं है कहीं। तो आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप आना, शादियां टूटना, लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ना, लोगों का एक्स्ट्रा शादियां करना कि एकदम से भीड़ लग गई, शादियां हो रही हैं, क्योंकि मंगल शादियां भी करवाता है। अच्छा। और मंगल डिवोर्स भी करवाता है, तो डिवोर्स भी खूब होने वाले हैं, शादियां भी खूब होने वाली हैं। भाई भाई से प्रॉपर्टी के पीछे जरूर लड़ने वाला है, क्योंकि जो भूमि है, जो भवन है, ये प्रॉपर्टी जो है ये मंगल के अंडर में आती है। अच्छा। तो पता चले हो सकता है भाई भाई से प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस कर दिया। हाँ। ये सब भी होगा। अच्छा। ये तो नेचुरल जो होने वाला है। उसके बाद इस समय जल तत्व एक्टिवेट है। मीन राशि में गए हैं शनि, अभी 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हुए हैं और नवंबर तक रहेंगे। तो जल तत्व भी बहुत एक्टिवेट है। आप देख रहे हो पानी भरा जा रहा है, हर जगह पानी जल थल हुआ पड़ा है। तो बेसिकली जो समुद्री क्षेत्र है वहां पे शहरों में पानी घुसेगा इससे। अच्छा। और यहाँ पे शनि 2.5 साल के लिए रहने वाले हैं, यानी ये जो आने वाले 2.5 साल हैं यहाँ पे जल की स्थितियां बहुत खराब होंगी। लेकिन अभी गुरु नवंबर में उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि भी चंद्रमा की जलीय राशि है। अच्छा। तो कुछ हमें रिलीफ देंगे। हाँ। लेकिन अदरवाइज जल तत्व बहुत एक्टिवेट रहेगा। तो हमने भूकंप देखा, पहाड़ों का प्लेटों का खिसकना देखा, और जल का शहरों में घुसना देखा। तो ये सब चीजें बहुत बढ़ने वाली हैं। तो ये आप देखोगे। दूसरा, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की बात करती हूँ तो उनके प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली में आने वाला जो अंतर्दशा है वो फेवर में नहीं आ रही है। अच्छा। तो उनको भी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। अभी तक आप क्या देख रहे हो, वो कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं कर रहे, वो बिल्कुल एक्टिवेट है। हाँ। अब आप देखोगे कि उनको भी हेल्थ इश्यूज आएंगे। हाँ। भले ही एडवाइस उनकी रहे, हाँ, आइडिया उनका रहे, हाँ, लेकिन अब आप देखोगे कि हेल्थ इश्यूज के कारण लोग और जो नेता है वो आगे दिखेंगे। अच्छा। तो ये सब चीजें होंगी। अच्छा। और मोदी जी को बहुत खतरा है स्वयं के साथियों से ही। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो विभीषण घर में ही है। हाँ, बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी उनको बहुत खतरा है इस समय। अच्छा, काफी नॉलेजेबल चीजें आपने बताई। सच कहे तो इससे जुड़ी जानकारी मेरे पास खुद के पास नहीं थी। मैं खुद आज बहुत कुछ सीखी हूँ आपसे कि किस तरीके से भविष्य देखा जा सकता है, किस तरीके से भगवानों को सावन आ रहा है, श्री कृष्ण है, जन्माष्टमी कैसे खुश किया जा सकता है, साथ ही 15 अगस्त सामने आ रहा है, कैसे हमारे देश का भविष्य आने वाले वक्त में रह सकता है। आप हमारे साथ जुड़ी, यहाँ आई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राधे राधे।